जी, आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू रीसेट डिफ़ॉल्ट कॉरल ड्रॉ सेटिंग्स। F8 इसकी शॉर्टकट की है। और ये याद रखिएगा, बाज़ का तो स्टूडेंट आपको क्या फेस करना पड़ता है कि आपने डॉक्यूमेंट एक प्रोड्यूस किया जिसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस, मिसाल के तौर पे आपको 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने को, बुक भी हो सकती है, कोई मैगजीन भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। और उसको चूंकि आपने पब्लिश करना है, यू हैव टू सिलेक्ट प्राइमरी कलर मोड CMY के। और इसके अलावा पेज का साइज, अगर तो बिजनेस कार्ड है तो 2.5 बाय समथिंग आप कर सकते हो। लेकिन चूंकि मेरा ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एक मैगजीन है, तो उसका साइज यहाँ तो A4 होता है या लेटर साइज होता है, ठीक है। आमतौर पे ये साइजेस आप गूगल भी कर सकते हो, आपको वहां से भी आइडिया हो जाता है। A4 साइज ले लेते हैं और ये मिलीमीटर में आपका स्केल इस वक्त ये दिख रहा है। और ये आपने जो पब्लिश करना है, ये आपने लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में करना है, आपकी मर्जी होती है। बाज़ औक़ात आपके कोई फ्लायर्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, या आपका कोई मैगजीन होता है जो आपका लैंडस्केप में भी पब्लिश करना पड़ सकता है, तो लैंडस्केप में ले लो। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द मैगजीन्स आपके कैटलॉग वो पोर्ट्रेट में होते हैं, तो पोर्ट्रेट में रख लो। रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी होती है। ये सेटिंग आपने करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम पाकिस्तान टूरिज्म, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान टूरिज्म का, और 50 पेजेस हैं, या आप चलें हम इसको जस्ट 20 तक रख लेते हैं। 20 पेजेस का एक टूरिज्म की कंपनी है, वो अपने डेस्क के ऊपर अट्रैक्शन के लिए क्लाइंट्स को, अपने जो उसके कस्टमर्स हैं उनको बताने के लिए कि हम ये फलां फलां हमारी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास रिजॉर्ट्स भी हैं, होटलिंग की इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करने के लिए टूरिज्म ने एक आपने कंपनी ओपन की है जिसमें आपके पास डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आप ये होटल्स हैं, और वो आप अपने जो ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट हैं उनको आप उनके डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स वगैरह उस लैंडस्केप के अच्छी इमेजेस के साथ कलेक्शन आपके पास पड़ी हुई है, और अट्रैक्शन के लिए वो उसका एक कैटलॉग बना के आपने रखना है, मिसाल के तौर पर। ले जी जनाब, ये आपके पास पेज आ गया, और ये पेज आपके इस वक्त सारे के सारे ब्लैंक हैं। और नंबर ऑफ पेजेस इस वक्त आप देख भी रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके 20 पेजेस ऑलमोस्ट ये पड़े हुए हैं, ठीक है, सारे खाली हैं, इस वक्त ब्लैंक है। ये नेविगेशन का बटन होता है, बॉटम के ऊपर आपको ये दिख रहा है पेज बाय पेज, अगर आप नेविगेट करना चाहो तो कर लिया करो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था, हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे क्लास में ये किसी वजह से उससे ये हो गया, मिसाल के तौर पे टूल बॉक्स ये मौजूद, टूल बॉक्स के अलावा रिमेनिंग पार्ट टूल बार्स में ये 5 आपको मैंने टूल बार्स बताई हुई है, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार एंड टूल बॉक्स। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने मेन्यू बार को ऑफ कर दिया, बाकी तो ठीक है, स्टेटस बार ऑफ कर दो, स्टैंडर्ड बार ऑफ कर दो, प्रॉपर्टी बार ऑफ कर दो, टूल बॉक्स भी ऑफ कर दो, दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे, इसी जगह पे आके दोबारा टिक कर देना, अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेन्यू बार को ऑफ कर दिया, फिर क्या तरीका है? मेन्यू होगा तो इस मेन्यू में जाओगे ना, आपने पूरा मेन्यू ही बंद कर दिया। ये वाला ये मेन्यू है ना, ये तो मेन्यू है। आपने विंडो मेन्यू में जाके टूल बार में अगर इसको आपने डीएक्टिवेट कर दिया, आपके पास क्या वे है कि इसको वैसे ही बाकी चीजें जितनी आपने ऑफ की हैं, देखो इसको ऑफ करना कोई टेंशन नहीं, स्टेटस बार है, दोबारा आप ऑन कर लो, जैसे ऑन ऑफ किया है वैसे ऑन कर लो। स्टैंडर्ड बार जो कि ऊपर मौजूद है, ये वाली सेकंड बार बिलो योर मेन्यू, अगर इसको भी आप डीएक्टिवेट करोगे टेंशन वाली बात नहीं है, ये लो ऑफ हो गया। ऑन जब भी करना है आप ऑन कर सकते हो, यहां तक कि आप यहां पे राइट क्लिक करके यहां से भी ऑफ कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं विंडो मेन्यू में जाओ, इस ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर यहां से एक्टिव और डीएक्टिवेट करो, आप यहीं पे रह के राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स ये साइड पे पड़ा हुआ है, टूल बॉक्स भी गया, एवरीथिंग इज ऑन, ठीक है। आप जस्ट अपने डॉक्यूमेंट में हो, पाकिस्तान टूरिज्म जो आपने बनाया है 20 पेजेस वाला, आप यहां पे राइट क्लिक करके सारी चीजें आप वापस ला सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर मैंने मेन्यू बार बंद कर दिया, फिर कोई तरीका है? F8 अभी मैंने आपसे जो शेयर किया, ये की याद रखना, ये वाली। आप न्यू स्टूडेंट हो? अच्छा, तो ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स है ना, कल आप कोशिश कीजिएगा 4:30 बजे आ जाइए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हैं, ताकि मैं आपकी वो इसको थोड़ा सा एक मेकअप लेक्चर दे के आपको कवर अप करवा दूँ। वैसे तो इसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसको फॉलो कर लेना, वो भी एक तरीका है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो आप अगले आने वाले दिनों में 4:30 बजे आ जाए करो,
वो सर ये मसला है, ये मसला थोड़ा सा इसका बता दें, तो मैं 30 मिनट्स में कोशिश करूंगा कवर अप करवा दूंगा, क्योंकि रूटीन का लेक्चर तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, आपके लिए सिर्फ ये हो सकता है आप 30 मिनट थोड़ा अर्ली आ जाओ, ताकि मैं आपको इस जो लेक्चर्स गुजर चुके हैं वो इतना ज्यादा नहीं पास हुआ, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी से कवर अप करवा सकता हूँ। तो ये आपने F8 को याद रखना। अगर लेकिन F8 कब प्रेस करना है? जब आपने कॉरल को लोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट को लोड करना है, उस वक्त F8 प्रेस करते रहना है। एक छोटा सा बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू रीसेट सेटिंग्स? यस। अब यस करोगे, आपका कॉरल ओपन होगा और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे आपको मिल जाएंगी, एवरीथिंग रीसेट हो जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड बार भी आ चुका होगा, प्रॉपर्टी बार भी आ चुका होगा, नीचे स्टेटस बार भी आ चुका होगा, टूल बॉक्स भी आ चुका होगा। ये सारी ऑप्शन जो आपने मैन्युअली बंद की थी वो आप इसको रीसेट करने से रिकवर कर सकते हो। खुदा ना खास अगर ऐसा हो जाए तो ये ट्रिक है इसकी, सिंपल सी, ठीक है। इसको बंद नहीं करना। ये सारी टूल बार्स आपने एक्टिवेट रखनी है, स्टैंडर्ड भी, प्रॉपर्टी बार भी। प्रॉपर्टी बार के बगैर तो बच्चों आप काम ही नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टीज है। और जिस टूल बॉक्स के बगैर भी काम नहीं कर सकते, सारे इंपॉर्टेंट है, टूल बॉक्स को भी आप ऑन कर दो। अच्छा, आप अगर बाकी क्यों नहीं करने, बाकी भी ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहो इसमें जूम वाले को ऑन कर दो, जूम मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। जूम से होता क्या है कि आपकी ये जूम बार आ जाती है, ये वाली। अब इससे होता क्या है कि जो कुछ भी आपने बनाया होता है, आप इस पेज के ऊपर जो कुछ भी बनाते हो, मिसाल के तौर पे मैंने डबल क्लिक किया एक पेज, और ये मैंने एक सिंपल सा एक पेज, कवर पेज या टाइटल पेज में बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका क्या है, डबल क्लिक करोगे तो ये बॉक्स बन जाता है। अदरवाइज आपको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो ये, इस टूल को क्लिक करो और खुद से बनाने बैठ जाओ, ऐसे। और जहां तक इसके अंदर फिलिंग करनी है, याद रखना, फिल के लिए आपने लेफ्ट प्रेस करना है। ये पैलेट पे लेफ्ट प्रेस करोगे फिल होगा, जो भी करोगे कलर। लेफ्ट से फिल होता है और राइट से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक मतलब इसकी आउटलाइन होती है, जो कि इस वक्त ब्लैक है। ये राइट करोगे तो स्ट्रोक सेट हो जाता है। जो भी कलर का करना चाहो स्ट्रोक आप दे सकते हो। ये वेरी बेसिक लेक्चर हमारा यही था, ठीक है जी। और अगर आप इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को आप मजीद आप करना चाहो, रेक्टेंगल के ऊपर वर्क करना चाहो, तो याद रखना, चूंकि आपने करंटली सिलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल को, सिलेक्ट कैसे होता है ये देख लो, पिक टूल से होता है। ये पिक टूल है, ये पिक टूल फर्स्ट वाला, साइड पे क्लिक करो, एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद अगर आप कहो इसके कॉर्नर्स पे वर्क करना है, इसके कॉर्नर्स पे वर्क करना है, कर सकते हो। ये कॉर्नर्स हैं इसके, ये देख रहे हो क्या दिख रहा है, राउंड कॉर्नर्स। आप इसको राउंड कर सकते हो, कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हो। कितना राउंड करना है वो आपने वैल्यू इधर देनी है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बॉक्स को कुछ नहीं कर रहा, इस बॉक्स को हम ऐसे ही रखते हैं मिसाल के तौर पे। मैं एक और यहाँ पे सिंपल बनाता हूं एक रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल बनाने का तरीका क्या होता है कि आप जस्ट इस टूल को क्लिक करो और अपना रेक्टेंगल जो ड्रॉ करना है आप बना सकते हो। जरूरी नहीं इसके ऊपर बनाना, आप साइड पे भी बना सकते हो ऐसे। बस इसमें अगर आपने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल, कंट्रोल से स्क्वायर बनता है। और ये आप जो बना रहे हो वो ऊपर आपको दिख भी रहा है, ये देख रहे हो, ये विड्थ ये है, हाइट ये है, ये मिलीमीटर्स में है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो स्केल में, आप चेंज कर लो। स्केल चेंज करने का आसान सा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे इसको यहां से चेंज कर सकते हो। स्केल के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां से आप रूलर का सेटअप चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप अगर चाहो मिलीमीटर से इसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इंचेस में आ गया, ये देख रहे हो स्केल भी इंचेस में आ गया, पहले ये मिलीमीटर्स में था। बाद बात हम लोग मिलीमीटर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, इंचेस के साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं, तो आप इंचेस में इसको जब दिल करता है आप इंचेस में ले जाओ, जब दिल करता है आप इसका यूनिट स्केल चेंज कर सकते हैं। आसान सा तरीका आपको बता दूं, राइट क्लिक करना है ओवर योर रूलर, रूलर अगर ना ऑन हो तो ये आपने व्यू में जाके रूलर ऑन रखना है। ये रूलर्स होते हैं। आपने क्या क्या ऑन रखना है, टूल बार मैंने आपको बता दी, पांचों ऑन रखनी है। रूलर्स भी ऑन रखना है, गाइडलाइन भी ऑन रखनी है, अलाइनमेंट गाइड्स भी ऑन रखनी है, डायनामिक गाइड्स भी ऑन रखनी है। चारों ऑप्शंस को आपने ऑन रखना है। प्लस विंडो मेन्यू में ये ऑप्शंस को आपने बंद नहीं करना, ये जितनी ऑन है इनको ऑन ही रखना है। हर एक का अपना काम है, फंक्शन है, इसके बगैर आपका काम जो है करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये मैंने आपको बोला, विंडो मेन्यू में टूल बार्स ऑन रखो और व्यू मेन्यू में स्टूडेंट्स आप लोग रूलर्स
और रूलर्स के बगैर आपके लिए दिक्कत होगी काम करने में, ठीक है। गाइड्स हैं, और गाइड्स क्या होती हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से गाइड्स लगा सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो। रूलर से आप यहाँ से ऐसे गाइड्स लगा सकते हो। अब आपका पेज जो है 4 हिस्सों में बट गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड से आपका 4 हिस्सों में बट गया। मजीद इसकी गाइड्स के थ्रू आप करना चाहो, ये लो, ये गाइड्स हैं, ये लो गाइड्स हैं, जितनी लगानी है लगा दो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लगानी है, हॉरिजॉन्टल लगा लो। ये आपने यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस रखने हैं, 4 ऊपर रखने हैं, 4 दरमियान में रखने हैं, 4 नीचे और 4 16 इमेजेस रखने हैं। गाइड्स लगा दो, जरा आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट इधर रखना है, कौन सा इधर रखना है, कौन सा इधर। आमतौर पे गाइड्स आपको हेल्प करती हैं, अगर लगा लोगे अच्छा है। और अगर आपकी गाइड्स की वैल्यू चेंज करनी हो, याद रखना स्टूडेंट्स, बाल का तो ये होता है कि गाइड सही नहीं लगती। जैसे ये देख लो, ये नीचे वाली गाइड थोड़ी सी मुझे नीचे और करनी है, मसला कोई नहीं, पिक टू, ये लो, ये लो, ये लो, ये इधर करनी है, ये लो, ये सेंटर में इधर रखनी है, ये लो, ये इधर लेके जानी है, ये लो। और यहां तक कि खत्म भी करनी हो ना, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, गॉन। ये गाइड क्लिक किया, रेड हुई, गॉन, क्लिक किया, रेड हुई, गॉन। इस तरह स्टूडेंट्स गाइड्स, वालेकुम सलाम, गाइड्स जब मर्जी जितनी मर्जी लगाओ, और ये प्रिंटिंग में नहीं आती। गाइड्स स्टूडेंट प्रिंटिंग में नहीं आती। फायदा क्या होता है गाइड लगाने का, वो मैं आपको सिंपल वे में ही बता रहा हूं कि अगर आपने कोई डिजाइन ड्रॉ करना है, एलिमेंट को प्लेस करना है, जैसे मुझे यहाँ रेक्टेंगल को रखना है, रख दिया, इधर मुझे सर्कल रखना है, सर्कल अगर ना बन रहा हो स्टूडेंट्स कंट्रोल प्रेस कर देना, सर्कल बनेगा, एग्जैक्टली सर्कल बनेगा कंट्रोल के साथ। छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, आपकी मर्जी है। और ये देखो, ये स्नैपिंग हो रही है, ये देख रहे हो लाइन आ रही है, ये स्नैपिंग हो रही है। इधर जाओ, ये देखो स्नैपिंग हो रही है। ये स्नैप क्यों होता है ये भी देख लो। व्यू मेन्यू में बच्चों, व्यू मेन्यू में ये आप स्नैप यहां से करते हो, स्नैप टू गाइड्स, ये ऑन कर दिया करो, स्नैप टू गाइड्स, स्नैप टू गाइड्स। फायदा क्या है स्टूडेंट्स, इससे फायदा ये होता है कि जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो, क्लिक करते हो, इसको मूव करते हो, तो ये गाइड्स की तरफ स्नैपिंग होती है। ये देखो, ये देख ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये ये जैसे उसकी गाइडलाइन को टच करते हो, आपको पता लग जाता है कि आपकी गाइड्स के साथ देखो कितने आराम से, ये देखो गाइडलाइंस दिख रही है, ब्लू बार प्लेसमेंट। तो गाइड्स आपको स्टूडेंट्स किस लिए यूज करते हो, ताकि आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में, अलाइन करने में, उसको मैनेज करने में आसानी। तो ये गाइड्स आपने व्यू में जाके ये गाइड्स को ऑन रखना है, गाइडलाइंस को ऑन रखना है। प्लस अगर स्नैपिंग ऑन कर दोगे, फायदा क्या हो रहा है, अच्छा ऑब्जेक्ट भी स्नैपिंग हो रही है, ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो, क्या स्नैप हो रहा है, चेक करना, ये देखो। चले मैं साइड पे इधर, ताकि आप गाइड्स के साथ कंफ्यूज ना हो, ये देखो, ये स्नैप हो रहा है, देख रहे हो। और ये स्नैपिंग, ये देख रहे हो बाउंड्री के ऊपर, जैसे मैं इसको लेके आता हूं ये स्नैप कर लेता है इसको। ये स्नैपिंग क्यों पॉसिबल हुई है, क्योंकि आपने व्यू मेन्यू में ये जो स्नैपिंग की ऑप्शन है, स्नैप टू में आपने 2 चीजें ऑन की नहीं है, गाइड्स को स्नैप प्लस ऑब्जेक्ट को स्नैप प्लस पेज को स्नैप। चले पेज भी स्नैप कर देता हूं, एक और स्नैप देख लो, ये भी आसान सी ऑप्शन है, अभी नहीं बता रहा, पेज को स्नैप। अब फायदा इसका ये होगा कि अगर आपकी बाउंड्री बनी हो ना पेज की, जैसे मैं चले इसको डिलीट करके सिर्फ आपको दिखाता हूं पेज के ऊपर स्नैप का मतलब क्या होगा, ये चेक कीजिएगा, ये पेज है आपका, ये वाला, और ये स्नैपिंग हो रही है, ये देख रहे हो। अगर आप गाइडलाइंस को वक्ती तौर पे बंद भी करना चाहो, आप यहां से जाके इसको ऑफ कर सकते हो, ऑफ कर दो, ताकि मैं आपको दिखा सकूं स्नैप टू पेज क्या होता है। चेक कीजिएगा, ये आपका पेज के ऊपर ऑब्जेक्ट स्नैपिंग हो रही है। ये जैसे जैसे आप बाउंड्री पे जाते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप बाउंड्री को टच कर रहे हो, ये स्नैपिंग है। ये सिर्फ आपको उस वक्त इसकी फील आएगी जब आप खुद से माउस के साथ ऑब्जेक्ट को पेज के बॉर्डर के साथ टच करोगे, ये स्नैपिंग है। और ये स्नैपिंग अगर आपकी नहीं हो रही है, तो आपकी वजह क्या है, रीजन इज दैट
व्यू मेन्यू में स्नैप टू में ये ऑप्शन ऑफ होगी। स्नैप टू गाइड्स है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है और स्नैप टू पेज है। और स्नैप टू आपकी डॉक्यूमेंट ग्रिड भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट ग्रिड क्या होती है, ये देखो, डॉक्यूमेंट ग्रिड को ऑन कर दो, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड्स है, पूरी स्क्रीन पे ग्रिड लाइन नजर आएगी। और स्नैप टू में इस ऑप्शन को भी ऑन कर दो। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक ही है स्टूडेंट्स, आप अपने अरेंजमेंट कर सको, आपने लाइन अप कर सको, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में, अलाइनमेंट में आपको आसानी देता है। अगर ये सारी चीजें ऑन कर दोगे, आपको एक अच्छा अरेंज करने के लिए आपको ऑप्शन दे देता है। डॉक्यूमेंट ग्रिड मैंने ऑन कर दी व्यू में, और स्नैप टू में जाके डॉक्यूमेंट ग्रिड की स्नैपिंग भी ऑन कर दी। दोनों चीजों को आपने इकट्ठा लेके चलना है, फिर ही फायदा नजर आएगा। ये लो जनाब, अब गौर करो, ये देखो, जैसे मैं इसकी ग्रिड लाइन पे जाता हूं या कुछ बनाता हूं, चले कुछ बनाते हैं, रेक्टेंगल, ये चेक कीजिएगा, आपको इस ऑब्जेक्ट को इस बाउंड्री के अंदर ड्रॉप करने में आसानी हो रही है यूजिंग स्नैप। ठीक है, मूव करते हैं, ये स्नैपिंग हो रही है, ये स्नैपिंग हो रही है, ये आपका ग्रिड्स भी स्नैप कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ स्नैप कर रहा है। ठीक है, इस तरह एक इसका यूटिलाइजेशन है, इस ऑप्शन का यूज है। तो आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आपने इन ऑप्शंस को ऑन रखना है। व्यू मेन्यू में आता है, जो चीज आपने देखनी है, व्यू, क्या व्यू, ग्रिड्स का व्यू करना है, नहीं करना, बंद कर दो, ये ग्रिड्स ऑफ हो गई। ऑन क्यों की गई थी, ताकि आपको अरेंज करने में, प्लेस करने में आसानी हो जाए। तो व्यू में आपने इन ऑप्शंस को, आसान सी ऑप्शन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। फिर रूलर्स इसलिए ऑन किए हैं ताकि मैं इसको स्केल के थ्रू देख सकूं, कर सकूं। ये स्केल है, ये हॉरिजॉन्टल, और इधर बिल्कुल एक्सट्रीम पे उस साइड पे वर्टिकल भी है। और ये स्केल्स आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपने इसको बंद नहीं करना, ये भी ऑन रखो, गाइडलाइंस भी ऑन रखो, ये गाइडलाइंस हैं। और अगर आपको गाइडलाइन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप अपने पेज के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में आसानी हो, अलाइन करने में आसानी हो, तो ये आप ऑन रखो। और इसके अलावा जो गाइड्स हैं डायनामिक, अभी दिखाता हूँ, अभी आपको नजर भी आएंगी। और ये आपके पास सारी की सारी जो स्नैप टू वाली ऑप्शन आपको दिख रही है। और मजे की बात, पेज में आपको पेज बॉर्डर दिख रहा है, ये पेज बॉर्डर है, ये दिख रहा है आपको, ये शेड, ये पेज का बॉर्डर है। अगर आपने गलती से भी इसको ऑफ कर दिया, अब आपको पता नहीं चलेगा, पूरे एरिया में आपको नहीं पता चल रहा कि पेज किधर है, जिसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट अपना डिजाइन बनाना था, पेज गायब हो गया। तो ये भी आपने मेहरबानी करनी है, व्यू में पेज को भी आपने क्या करना है, पेज के बॉर्डर मुझे दिखे, ये आगे बॉर्डर, ये देख रहे हैं, व्यू में पेज के बॉर्डर आपको दिखे। प्रिंटेबल एरिया जिसपे प्रिंटिंग होनी है उसको ऑन रखो, ये देख रहे हो डॉटेड लाइन। मैं काम करता हूं, आपकी गाइडलाइंस को ऑफ करता हूं ताकि अच्छे तरीके से व्यू कर सकूं। ये देखो, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये प्रिंटेबल एरिया है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंटेबल एरिया। ये ये डॉटेड लाइन, और इसका मतलब है जो इसके इनसाइड होगा, इन डॉट के अंदर होगा, वो प्रिंट होगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंटेबल एरिया। ये ऑफ करने लगा हूं, डॉटेड लाइन खत्म हो गई ना। तो इसको अगर आपने प्रिंट से पहले आप अगर देखना चाहो कि कोई चीज बाहर तो नहीं नजर आ रही, कोई चीज बाहर तो नहीं है बाउंड्री के, तो आप इस प्रिंटेबल एरिया को ऑन कर दिया करो। अब इसमें अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट बाहर भी पड़े हैं, जैसे ये प्रिंट में नहीं आएगा जब तक इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर आते ही अब प्रिंटिंग इसकी पॉसिबल हो सकती है, इससे बाहर अब प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसके अंदर है प्रिंटिंग होगी, अगर इससे बाहर है तो प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो आपको इस चीज का ख्याल करना है, तो देखना है, प्रिंट निकालने से पहले इस चीज को मेक श्योर करना है। तो आपने इसकी बाउंड्री को, प्रिंटेबल बाउंड्री को ऑन करके एहतियातन देख लिया करो। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया, आपके पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि क्या चीज प्रिंटिंग में आनी है और क्या नहीं आनी है। मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, 3 ऑब्जेक्ट जरूर पड़े हुए ये, लेकिन कहां रखने हैं, इतना बड़ा एरिया है आपका, इंचेस में, इंचेस में रूलर दिख रहा है ऊपर, ये देखो, ये
बहुत बड़ा है, वास्ट एरिया आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा कि मुझे ये प्रिंट में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए ये गलती से भी इसको बंद नहीं करना। कम से कम पेज बॉर्डर ऑन रखो। पेज बॉर्डर से ये आपको सेंस बनती है कि ऑब्जेक्ट अगर आपने इसके ऊपर रखने हैं ये प्रिंटिंग में आएंगे। ठीक है, ये पेज बॉर्डर होता है, इसको ऑन रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये सारी में से पेज और बॉर्डर ऑन करना मस्ट है, रूलर्स को ऑन करना जरूरी है। गाइडलाइन उस वक्त आपने यूज करनी है जब कोई चीज आप बनाने में, करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अलाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइडलाइन लगा लिया। और गाइडलाइन आपके पास ये एक्टिव हो गई है। जो नहीं चाहिए गाइडलाइन उसको एक्टिव करो यूजिंग दिस टूल, पिक टूल। ठीक है, पिक टूल से एक्टिव होती है। और ये गौर करो, ये वैसे इनएक्टिव ब्लू होती है, लेकिन जैसे क्लिक करते हो ये रेड हो जाती है, देख रहे हो। ये लगती कैसे है, यहां से ऐसे, जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन ये जरूरत जहां पे है वहीं पे आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। और मजे की बात है, ये गाइडलाइन आपकी वर्टिकल ऐसे भी हो जाती है, डायगोनल, ये देख रहे हो। कभी जरूरत हो आप इससे इस्तेमाल कर लो। दोबारा से सुनिएगा। और अगर आपको गाइडलाइन नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, इसको आप डिलीट कर सकते हो ऐसे, क्लिक करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, क्लिक करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ, डिलीट करते जाओ। ये ले जनाब, एवरीथिंग इज गॉन। दोबारा से देखिए, एक पेज है आपके पास, इस पेज के ऊपर अगर आप गाइडलाइंस लगाना चाहो, ऐसे लगेंगे गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन लग गई। और अगर आप इसको डायगोनल करना चाहो स्टूडेंट्स, इसका आसान सा तरीका, आप दोबारा क्लिक करो गाइडलाइन के ऊपर और ये हैंडल को पकड़ के ऐसे कर, ये देख रहे हो। ये जी जनाब, मैंने आपका पेज को ना तो हॉरिजॉन्टली किया है ना वर्टिकली किया है, डायगोनली किया है गाइडलाइन। ठीक है, इस गाइडलाइन के अंदर मिसाल के तौर पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाने थे, ये गाइडलाइन लग गई, दो ऑब्जेक्ट बनाने थे मैंने, ये ऑब्जेक्ट बनाने में चला गया। ले जनाब, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने का तरीका, पॉलीगॉन को आपने ऑन करना है। और पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स यहां से बता देनी, ये ऊपर नंबर ऑफ साइड्स है, कितनी लिखी हुई है, 3। 3 लाइंस का आपका ट्राइंगल बनेगा। अगर 4 करोगे, 4 साइड वाला आपका शेप बनेगी। 5 करोगे, 5 साइड वाली शेप बनेगी। इसका मतलब है पॉलीगॉन क्या होता है, मिनिमम 3 साइड्स और मैक्सिमम कितनी जनाब, मैक्सिमम 500 साइड्स। पॉलीगॉन 500 साइड वाला अगर बनेगा कोई, ये देखो ये पॉलीगॉन है, 500 इसकी साइड्स हैं, और इतनी क्लोज हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सर्कल है, हालांकि ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके ऊपर कितने नंबर ऑफ साइड्स आप सेट करते हो, जो कम से कम कितनी हो सकती हैं, 3, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 500। अब अगर आप 3 बनाना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, बनाने से पहले आपने डिसाइड करना है कितनी साइड्स, 3। पॉलीगॉन लेने के बाद, नंबर ऑफ साइड्स बताने के बाद यहां बना लो, ये ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल बन रही है। अगर आपको कहा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि इस ट्राइंगल को मैं इस एरिया में फिट कर सकूं, ये टूल है। आज ये भी टूल सीख लो, शेप, नाम क्या है, शेप। शेप चेंज कर लो, शेप। अच्छा, शेप से बहुत मजे मजे के काम होते हैं। मैं आपको एक आसान सा एक इसका यूज करना सिखाने लगा हूं। अच्छा 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 अच्छा, चेयर है ना, जब कभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा मैं करना क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूँ ये डायगोनल जो लाइन लगी ना, इधर ट्राइंगल अलग बन जाए रेड कलर की, ऊपर वाले हिस्से में ब्लू कलर की ट्राइंगल बन जाए। लेकिन मेरे लिए ये बनाना बड़ा दिक्कत हो रही है। आसान सा तरीका मैं आपको समझाने लगा हूं। पिक टूल से याद रखना साइज होता है, पिक टूल से उस ऑब्जेक्ट का साइज होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो स्टूडेंट, दोबारा क्लिक करके रोटेट कर सकते हो, ऐसे रोटेट हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा आप स्क्यू कर सकते हो, ऐसे ऐसे। क्या इससे मसला हल हो जाएगा आपका, क्या समझते हो, मसला हल हो जाएगा, इस शेप के मुताबिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। करके देखिए, ये देखो।
मुश्किल हो रही है ना, काफी मुश्किल हो रही है। इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। आप इस ऑब्जेक्ट को एक काम करो, आप इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो। आसान सा तरीका बता रहा हूं, हो तो जाना था लेकिन बहुत आपको खपना पड़ता। आप इसको क्या करो, ऑब्जेक्ट को कर्व्स में कन्वर्ट कर लो। अभी ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाई है, ट्राइंगल थी 3 साइड्स वाली। इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर लो। अगर शॉर्टकट की याद हो सकती है, कंट्रोल क्यू बहुत यूज करोगे। कॉरल का जो स्टूडेंट होता है वो कंट्रोल क्यू से करता क्या है, किसी भी शेप को कर्व्स में कन्वर्ट कर लो। मतलब वो शेप नहीं रहेगी, वो कर्व्स बन जाएंगी। अब आप क्लिक कर लो, अब आप शेप टूल को यूज करो। अब देखो आपका मसला वो हल होने वाला है। ये देख रहे हो, जो मर्जी शेप को कर दो। इसका मैं लेके जाता हूं जरा वहीं पे, ये यहां रखा, ठीक है। ये शेप टूल को आपने सिलेक्ट किया और यहां से जनाब आप इस शेप को एडजस्ट कर। वो मसला जो आपका नहीं हो रहा था हल, वो कितने आराम से हो गया। क्या ख्याल है, हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से पिक करते हैं। ये आपकी एक शेप है, इसकी सेम कॉपी निकालनी है आपने। फ्लिप करके, फ्लिप करना है, कॉपी निकाल लेते हैं। अच्छा, कॉपी निकालने का एक आसान सा तरीका मैंने आपको ये भी कहा था, इसको कॉपी कर लो यहां से, ऐसे कॉपी करके फिर पेस्ट कर लो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आप इसको ड्रैग करो और यहां पे जाके राइट क्लिक कर दो। क्या, राइट क्लिक, कॉपी बन गई। इसको क्या कर दो, फ्लिप कर दो। फ्लिप कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ। ये देख रहे हो, ये कंट्रोल के साथ। और याद रखना, अगर मैंने राइट क्लिक कर दिया ना, इसकी कॉपी बन जाएगी, ओरिजिनल भी रहेगा, कॉपी भी आ जाएगी अगर मैंने राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा। आपने यहां पे जाके कंट्रोल के साथ आपने इसको ड्रॉप करना है, मिरर। अगर ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। क्या मैं इसको यहां रख दूं, क्या इसको फ्लिप कर दूं? फ्लिप देखो, यहां पे चले जाओ, कंट्रोल के साथ डाउन कर दो। हो गया? क्या इसको मैं यहां रख सकता हूं? कलर चेंज कर दो। ये मैंने गाइडलाइन का एक थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखाया। गाइडलाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही नहीं होती, गाइडलाइन डायगोनल भी हो सकती है। गाइडलाइन डायगोनल भी लगा सकते हो। लगाने के बाद देखो कितने मजे से मैंने ट्राइंगल्स को फिट कर दिया। ट्राइंगल वैसे अपनी शेप को बिगाड़ने नहीं देता, वो कहते हैं ट्राइंगल ऐसी शेप ही रखनी है जैसे है। ज्यादा उसको स्ट्रेच कर लोगे, थोड़ा सा स्क्यू व्यू कर लोगे। लेकिन अगर ट्राइंगल को आप इस शेप के मुताबिक लेके आना चाह रहे थे, वो आपको नहीं करने दे रहा था। उसका मैंने तरीका क्या बताया आपको, कि ठीक है, आपने पॉलीगॉन लिया, नंबर ऑफ साइड 3 ली, उसके बाद आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपने इसको पिक टूल से सिलेक्ट भी किया। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा क्लिक करके ये वैल्यूज आप थोड़ी बहुत ऐसे कर सकते थे, स्क्यू, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हो। लेकिन आप इसको उस शेप के मुताबिक डालने में मुश्किल हो रही थी। इसका सोल्यूशन मैंने क्या बताया, मैंने कहा इसको आप कर्व्स में कन्वर्ट कर लो। कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए आसान सा तरीका, राइट क्लिक करो और टॉप पे ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मैं कर्व्स में कन्वर्ट नहीं करता और शेप टूल से मैं कोशिश करता हूं कुछ करने की, देखो क्या होने लगा। गौर कीजिएगा, कैसी कैसी शेपें बनने की आ रही है। ये देखो, कलर फिल करके दिखाता हूं, ये देखो। ये आपको एरो नजर आ रहा है, एरो से ये देखो मैं कैसी कैसी शेप उसकी ट्रायंगल की बना रहा हूं। ये देख रहे हो, फिलिंग भी हो रही है। और ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़ा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एनी, जैसे एक रेक्टेंगल, ये देखो, याद रखना पिक टूल से साइज होता है बस, बड़ा कर दिया, हाइट बढ़ा दी। या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, एक बार फिर इस पे क्लिक करके हैंडल्स आ जाएंगे, इन हैंडल से आप ज्यादा रोटेट कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा रोटेट कर लोगे या ज्यादा से ज्यादा स्क्यू कर दोगे। इसे बोलते हैं टिल्ट करना, स्क्यू करना। ये लो, अंडू कर देता हूं। दोबारा से देखो, वर्टिकल भी है ऐसे, दोबारा देखो।
और अगर आप इसको कर रहे हो स्क्यू ऐसे, राइट क्लिक करते हो तो इसकी कॉपी बन जाएगी। राइट क्लिक से हमेशा याद रखना कॉपी बनती है। ये देख रहे हो, ये अलग, और ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट, ये समझ आ रही है बात की? किस तरह आपने ऑब्जेक्ट की कॉपी बना दी स्क्यू करके। दोबारा से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो भी बनाना है आप बना लो। बनाने के बाद आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे पिक टूल से। मैं आपको इन दोनों का फर्क बताने लगा हूं। पिक टूल से क्या होता है और शेप टूल से क्या होता है, दोनों का फर्क देख लो। पिक टूल से याद रखना, ज्यादा से ज्यादा आप इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या आप दोबारा इस पे क्लिक करके हैंडल्स को विजिबल कर सकते हो। और इससे होता क्या है, आप स्क्यू कर सकते हो। छोड़ दो, ये हो गया। दोबारा देखो, अगर आप इसको रिलीज करने से पहले राइट क्लिक कर दो तो ओरिजिनल भी पड़ा रहेगा और नया भी बन जाएगा ये वाला। आप दोनों का कलर अलग अलग कर सकते हो, करना चाहो। ये देखो, ये अलग है, ऊपर वाला अलग बन गया, दो ऑब्जेक्ट बन गए। जिस तरह ये मैंने बनाया था, ये मैंने हॉरिजॉन्टल किया था, ये मैं वर्टिकल कर रहा हूं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने स्टूडेंट्स याद रखना है पिक टूल से क्या हो सकता है मैक्सिमम एक शेप के ऊपर। क्या मैंने बताया कि क्या हो सकता है जनाब? ज्यादा से ज्यादा पिक टूल से आप अपनी शेप को, और ये चीज इसके लिए भी है, क्या नाम है इसका, एलिप्स। ये देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो पिक टूल से? साइज कर सकते हो ऐसे, वर्टिकल कर सकते हो ऐसे, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा मूव कर सकते हो, जहां मर्जी ले जाओ इसको। बस ये होगा। लेकिन अगर आप इसके जो ये बॉक्सेस आपको ब्लैक वाले नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको एरोस कब आएंगे? जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहोगे। मतलब क्या? इसको रोटेट करना चाहोगे। अच्छा, रोटेट के लिए काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि रोटेट होता हुआ नजर आए। आप ये देखो, ये रोटेट हो रहा है, बस इतना होगा, ये रोटेट हो रहा है। और मजे की बात एक और मैं आपको दिखाऊं, इससे और क्या क्या हो सकता है, एक चीज और सीख लो आज। आपने ये बनाया, बनाने के बाद दोबारा क्लिक किया पिक टूल से, रोटेट वाले हैंडल आए, और ये सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट होता है। स्टूडेंट याद रखना, ये सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, ये गोल सा, इसके अराउंड रोटेट होता है। आप कहोगे सर ये क्या सेंटर पॉइंट इधर उधर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे होता है? ये साइड पे ऊपर देख रहे हो, ये पॉइंट यहां से चेंज कर सकते हो। सेंटर पॉइंट यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहां आप रखना चाहो इसको रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैसे सेंटर में होता है, इसको अगर आप पकड़ के यहां रख दोगे, सेंटर पॉइंट इधर आ गया। ये देखो, देख रहे हो मूवमेंट, उसके अराउंड मूव हो रहा है सेंटर। ये दोबारा से सुनिएगा, अंडू कर देता हूं, अंडू एवरीथिंग। इसका मतलब है इस पॉइंट को जो कि यहां पड़ा हुआ था, इसको आप यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, जहां रखना चाहो। अब आपको इससे हो क्या सकता है, बड़े खूबसूरत डिजाइन बनेगी। ये देखो, यहां रख दो, चेक कीजिएगा। यहां पे मैं माउस बटन छोड़ नहीं रहा, राइट क्लिक करने लगा, कंट्रोल डी, रिपीट। क्या किया मैंने? सिलेक्ट किया, थोड़ा सा रोटेट करके राइट क्लिक कर दिया, जो किया इसको रिपीट कर दो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, रिपीट, कंट्रोल डी। कितना मजे का काम हो गया। एक चीज देखो, एक सिंपल सा आपने एलिप्स बनाया था, और उसको आपने रिपीट करके ये एक्शन कंप्लीट करके एक ऑब्जेक्ट डिजाइन आपने क्रिएट कर दिया। इसको पकड़ो, सारों को सिलेक्ट करके इसका साइज शेप के साथ छोटा करके ले जी, एक डिजाइन रेडी हो गया। दोबारा से देखिएगा, अब मैं इसको रेक्टेंगल ले लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ये शेप बनाई पिक टूल से। दोबारा सुन लो क्या होता है, ज्यादा ज्यादा साइज, या अगर आप रोटेट करना चाहो दोबारा क्लिक करोगे, हैंडल्स आ गए। इस पॉइंट को अगर यहां से आप रोटेट करो ऐसे, अच्छा एक चीज और, ये देखिएगा, कंट्रोल के साथ करोगे 15-15 डिग्री की रोटेशन होगी। कितनी? 15-15। ये देख रहे हो, 15-15 कंट्रोल के साथ। कंट्रोल छोड़ोगे, फ्रीली, ये फ्रीली हो रहा है रोटेट। ठीक है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो कितनी जंप होगी? वो छोटा सा आपको 0.0 नजर आ रहा है, वो हैंडल के पास, कंट्रोल के साथ
अब मैं माउस को राइट क्लिक करने लगा, हो गया, रोटेट हुआ ना 15 डिग्री पे। इसको रिपीट कर दो। आप रिपीट का अगर आपको की याद ना हो तो ये यूज कर लो। एडिट में क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, ले जनाब। बन गया एक डिजाइन, एक पैटर्न। और ये किसी के साथ भी कर सकते हो, और डिपेंड करता है सेंटर ऑफ पॉइंट जो है रोटेशन का वो क्या रखना है। मिसाल के तौर पे इस बार मैं वही काम करने लगा हूं, लेकिन पिक टूल से सिलेक्ट करके इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको इस कॉर्नर पे रख लेता हूं। अब ये देखिएगा, कंट्रोल के साथ करोगे तो जंप होगी एक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ऐसे कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जैसे आप पसंद करो। राइट क्लिक, कंट्रोल डी। देख रहे हो किस तरह आपने एक डिजाइन क्रिएट कर दिया। और यहां तक कि आप अगर ये समझो कि मैं एक सादी लाइन लगा देता हूं, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप इसको रोटेट करना चाहो हो जाएगा। पॉलीगॉन करना चाहो पॉलीगॉन कर लो। ये लो, ट्राइंगल बनाई ना। ट्राइंगल बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको रोटेट करवा दो, ये देखिएगा, पिक टूल सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट मैं यहां रख देता हूं। जरूरी नहीं उसके ऊपर ही कहीं रखना है, साइड पे रख दो। अब ये देखिएगा क्या होने लगा। यहां से हैंडल को लो कंट्रोल के साथ, कितना कितना रोटेट करवाना है। जो यहां जाओगे तो ये टच करेगा एक दूसरे को, डिस्टेंस पे लेके जाओगे ऐसे भी हो जाएगा। राइट क्लिक, कंट्रोल डी। वेरी सिंपल। दोबारा से देखो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ भी बना लो, उसको आप रोटेट करवा सकते हो उस पॉइंट के ऊपर जो आपने उसका मूव करके नई लोकेशन पे लेके जाओगे। ये मैंने आपको अभी बताया पिक टूल का इस्तेमाल, रोटेट करना हो ये आप करके अगर इसको दिखाना हो तो ये इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा मजे की बात है, ये सिर्फ किसी शेप पे नहीं होता, टेक्स्ट पे भी होता है। टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट लिख देते हैं, ले जी, यहाँ पे मैं लिखता हूं सादिया लिख देता हूं, ये टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, ये लो, क्लिक करो पिक टूल से। ज्यादा से ज्यादा क्या मैंने बोला, स्ट्रेच हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या आप क्लिक करके इसको स्क्यू कर दोगे, ये वर्टिकल भी कर सकते हो ऐसे, या आप इसको रोटेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसको रोटेट करवाना है, हो जाएगा, ये लो, जितना करवाना है जैसे करवाना है आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा नाम जो है वो इस सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो जाए, यहां रख दो। ठीक है, उसके बाद आप यहां से हैंडल को लो, कंट्रोल प्रेस करो, और ये देखो जितना आपने रोटेट करना है आप एंगल बता दो इसका। और ड्रॉप करने से पहले राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक, अभी मैंने ना तो कंट्रोल छोड़ा ना लेफ्ट बटन छोड़ा, राइट बटन प्रेस कर देना, ये लो जनाब, कंट्रोल डी। या अगर नाम, किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको रोटेट करवा दिया। सिंगल लेटर भी हो सकता था, जरूरी नहीं पूरा नाम ही देना है, आपने इनिशियल देने, इनिशियल दे दो, एनीथिंग। ले जनाब, मैं आपको डिफरेंट उसके एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं कि आप जब कुछ लिखते हो और अगर आप चाह रहे हो कि उसको आपने क्रिएट करना है, उसके ऊपर कोई पैटर्न क्रिएट करना है, आप कर सकते हो। एनी कलर आप दे दो, अगर आप इसकी फिलिंग करना चाहो आप फिलिंग इसकी कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक देना चाहो आप स्ट्रोक भी दे सकते हो, इसी तरह जिस तरह किसी शेप का दिया जाता है इसी तरह इसका भी आप ये सारी सेटिंग दे सकते हो। ले जनाब, मैंने स्ट्रोक दे दिया, रेड कलर का, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, और ये आपको विजिबल है। ठीक है, ये देख रहे हो। और अगर मैं आपको कहूँ इसको रोटेट करना है सिंगल लेटर के ऊपर, मुझे एक लोगो बनाना है, एस लोगो बनाना है, ठीक है, ये लो जनाब। अब आप इस पॉइंट को इधर रख दो,
इधर रख दो, इधर रखोगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा और ये इसकी रोटेशन हो जाएगी। एस की रोटेशन। अगर आप डिस्टेंस करना चाह रहे हो डिस्टेंस भी कर सकते थे। ये देखो, अंडू कर देता हूं, अंडू एवरीथिंग। अच्छा, अंडू लेवल में हमें मैंने डिस्टर्ब किए थे लास्ट टाइम, आपको दिखाया था सेटिंग्स, याद है? गेट सेटिंग्स, ये देखो, ये मैंने गलती से कितना कर दिया था इसको, आपको मैंने लेसन दिया था लास्ट टाइम 1 कर दिया था, और मैं स्टेप बाय स्टेप पीछे आना चाह रहा था, वो अलाउ ही नहीं कर रहा। क्यों? जस्ट 1 स्टेप पीछे कर रहा, वो कर भी दिया, मुझे इसको 8-10 स्टेप पीछे। ये डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको कितनी बोली थी, कितनी होती है? ना 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 ना, 150। वैसे कितनी होती है मैक्सिमम? 99,999। 1 लाख में एक कम, लेकिन इतना नहीं देते। अंडू लेवल कितने देते हैं? मैंने आपको बोला था 150 काफी होती है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी रैम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा और आपका कॉरल भी चलना बंद हो जाएगा। अब मैं एक स्टेप से पीछे नहीं जा सका था पिछली दफा, क्यों? अंडू लेवल मैंने 1 दिया हुआ था। दोबारा से देख लो कहां से सेट करते हैं, यहां से। ये गेट सेटिंग है, कॉरल में जाना है, और ये सेटिंग में जनरल में पहली ऑप्शन ये दिख रही है। हाँ मिस, आपका मसला था, आप कह रही थी मैं जब न्यू डॉक्यूमेंट करती हूँ मेरा डायलॉग बॉक्स नहीं आता सेटिंग का, वो ये वजह होती है। शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, इसको ऑन रखना है। अदरवाइज पता क्या है, जब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कोई बॉक्स नहीं आता, आपने उसमें नंबर ऑफ पेजेस बताने हैं, कलर मॉड बताना है, रेजोल्यूशन बतानी है, साइज बताना है, डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, कैसे बताओगे? अगर इसको आपने ऑफ कर दिया तो ये देखो, जब आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, ऐसे प्लस से, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, फाइल में न्यू से भी कर सकते हैं। क्या उसने कुछ पूछा आपसे? नथिंग, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। हाँ, उसमें किया क्या उसने, जो पिछले डॉक्यूमेंट की सेटिंग थी 20 पेजेस वाली, वही ऑन कर दी। जो लास्ट टाइम आपने सेटिंग की थी, मैंने 20 पेजेस की सेटिंग अभी थोड़ी देर पहले जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, मैंने 20 पेजेस की सेटिंग ऑन की थी, वो 20 ही बना दी उसने नए डॉक्यूमेंट के। मेरा डॉक्यूमेंट का नाम क्या है आज का? पाकिस्तान टूरिज्म। आज हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये क्या है? अनटाइटल, अभी आपके सामने बनाया, खाली ब्लैंक बिल्कुल। और ये कौन सी सेटिंग को फॉलो किया? जो आपने थोड़ी देर पहले ये की थी सेटिंग, इसको। अब जब भी डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करोगे 20 पेज बनेंगे। आपको सर मैंने 20 नहीं बनाने, अब मैं चाह रहा हूँ नया डॉक्यूमेंट जब बने उसके 5 पेजेस होने चाहिए। तो डायलॉग बॉक्स आएगा तो कहोगे ना, उसको बताओगे। अब उसके लिए तरीका क्या है? आपने सेटिंग में जाके इस डायलॉग बॉक्स को, चेक बॉक्स को ऑन कर दो। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब कभी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, ये देखो, ये आ गया ना डायलॉग बॉक्स, जहां पे नंबर ऑफ पेजेस अब कितने चाहिए आपको? 5। 5 कर दो, ये लो जनाब, ओके कर दो। अब याद रखना, जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा 5 पेजेस के साथ होगा। ये देख रहे हो न्यू, कितने पेजेस, और सॉरी, पेजेस के साथ क्रिएट नहीं होगा बल्कि डायलॉग बॉक्स आएगा। हाँ, अगर आप डायलॉग बॉक्स को बंद कर दो, अब आप प्लस पे क्लिक करोगे, हमेशा 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनेगा। जब तक आप डायलॉग बॉक्स को दोबारा से रीएक्टिवेट नहीं करोगे, आप नई सेटिंग के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप सीखना शुरू कर दोगे, पिक करना शुरू कर दोगे, कॉरल आपके लिए कोई आसान सा टूल बन जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, और ये टाइम के साथ साथ आप इंशाल्लाह लर्न करते जाओगे। और अभी आपने इस डॉक्यूमेंट को बंद करना है, क्रॉस खाली है ना, अभी कुछ नहीं करना आप। मैंने इस दोनों डॉक्यूमेंट बंद कर दिए, दोबारा उसी डॉक्यूमेंट में आ गया जिसका नाम पाकिस्तान टूरिज्म मैंने दिया था। अच्छा जी जनाब, अब मैं आपको असल में उस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि पिक टूल से क्या क्या हो सकता था, एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या हो सकता है। शेप हो या टेक्स्ट लिखा हो, ज्यादा से ज्यादा इसको स्ट्रेच कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, और अगर इसकी डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट करना चाहो स्टूडेंट्स, तो राइट क्लिक कर देना। जैसे आप उसे ड्रॉप करने लगो, राइट क्लिक कर देना। यहां तक कि आपकी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है इनमें से जो बना हुआ है। स्टार लगाना ना, स्टार लगा लो, ये लो, ये स्टार बन गया। ठीक है, फिल करना है, फिल कर लो, ये लो, फिल हो गया। और अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे इस स्टार को अराउंड
एक सर्कल पुट करना है, कर लो। कोई आपने इस तरह का डिजाइन रेडी करना है, एक ये बनाया, एक सर्कल बना लेते हैं। ले जनाब, अगर आप कंट्रोल पकड़ लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल बनेगा। कंट्रोल के बगैर डाउट होगा बने ना बने। लेकिन आसान सा तरीका इसका ये भी हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू दे दो, ये देख रहे हो ना, वैल्यूज दोनों की सेम दे दो, यहां से भी एग्जैक्टली आपका बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे बनाना है 50 बाई 50 का, ये लो 50 बाई 50 का। अब आप कहोगे सर ये 50 दिया, ये नीचे क्यों नहीं हुआ, ये सर्कल तो नहीं है। ये सर्कल नहीं है। सर्कल में क्या होता है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस सेम होता है। अगर आपको इसमें कोई मसला आ रहा है, आपने काइंडली ये चेक बॉक्स ऑफ कर दो, ये वाला। अब दोनों की सेटिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। 50 इसको दे दिया और 50 इसको भी दे दिया। नहीं जनाब, ये एग्जैक्टली सर्कल है, कोई डाउट नहीं है। विड्थ और हाइट आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में उधर से भी दे सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आपने सर्कल बनाना है तो सर्कल पे क्लिक करने के बाद आपने जब ड्रॉ करते हो ना, कंट्रोल पकड़ लो, सर्कल ही बनेगा। और कितनी विड्थ कितनी हाइट वो ऊपर दिख रही है, सेम देखो कितनी है 46.34। अब कितनी है 49.5। इसको आप यहां से कंट्रोल कर लो, 50 बाई 50 आ गया ना ऊपर, छोड़ दो माउस को और कंट्रोल को भी। पहले माउस को छोड़ना, कंट्रोल को बाद में छोड़ना, वरना सर्कल फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। एहतियात। और अच्छा करना क्या है आपने, करना ये है जनाब, ये स्टार को मैंने इसके राउंड रोटेट करवाना है। तरीका क्या है स्टूडेंट्स, स्टार को क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो, सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अगर तो आपने इसी के राउंड रोटेट करवाना है, ये तो मैंने करवाना नहीं, ये मैंने नहीं करवाना। ठीक है, मुझे क्या करवाना है, मुझे सर्कल के सेंटर के ऊपर इसको रोटेट करना। कंट्रोल जेड कर दिया करो जब डिस्टर्बेंस आप फील करो। ये ले जी, करूं, ये ले, ड्रॉप कर दो इसको सेंटर को यहां पे। ये देखिएगा सरफेस के राउंड। अच्छा है, ये वजह क्या है इसकी, एग्जैक्टली सेंटर मेरा नहीं निकला हुआ। सेंटर इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, सेंटर कैसे निकलेगा सर्कल का, गाइडलाइन लगा दो। आप इसको क्लिक करो, सर्कल को क्लिक करो, गाइडलाइन को सही कर लो। चेक करो, गाइडलाइन इज ओके, ये सेंटर है सर्कल का। ले जी, ये गाइडलाइन लगा दी। गाइडलाइन इस काम के लिए होती है ताकि आपको अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में, जैसे मुझे स्टार को, इस सेंटर को, सेंटर मुझे नहीं पता चल रहा था सर्कल का, अब आपने गाइडलाइन लगा दी। इसको क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो, पॉइंट आ गया, इसको पकड़ो और सेंटर पे ले जाओ। अब डाउट नहीं मुझे, रोटेट करते हैं। सॉरी, ये गाइडलाइन को मैंने कर दी। ये जनाब, स्टार को सिलेक्ट करो ऐसे, दोबारा क्लिक करो ऐसे, सेंटर पॉइंट को मूव करो ऐसे, और ये देखो, इसको बोलते हैं डायनामिक गाइड्स। क्या बोलते हैं, डायनामिक गाइड्स। ये आपको अगर ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, इसको ऑन कर लिया करो। और ये अलाइनमेंट, इन दोनों को ऑन रखा करो, इससे आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर ये ऑफ होगी तो ये जो अभी आपको दिखा रहा था ना, सेंटर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको लाइनें भी नजर आ रही हैं, इसे डायनामिक गाइड्स बोलते हैं। और इसे ये करने के बाद अगला काम आपके लिए आसान हो जाता है। वो क्या, ये देखो, ये देख रहे हैं, अब देखिएगा कंट्रोल के साथ यहां पुट कर दूं, डिस्टेंस बढ़ाना है, या कर दूं राइट क्लिक, कंट्रोल डी। कितना आराम से, कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे अंदाज में। और बाकी इंडिविजुअली इस सर्कल का कलर चेंज करना है आप कर लो, जो देना है दे दो। स्टार आपने अलग से ड्रॉ कर दिया। कितना आसानी से आप अपने किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, दोबारा से देखिएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, रेक्टेंगल बनाना है कंट्रोल के साथ, रेक्टेंगल हमेशा कंट्रोल के साथ, सॉरी जो स्क्वायर कंट्रोल के साथ। ठीक है, फिल करना है फिल कर लो, आपकी मर्जी है, फिल कर लेते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि इसकी प्रेजेंस यहाँ पे। और इसकी अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट के लिए स्टूडेंट्स आसान सा तरीका होता है, इसके अलाइनमेंट का पैनल यूज कर लो, वो आसानी हो जाती है। कहाँ रखना है जी बताओ, कहाँ रख दूँ? इधर रख दूँ, इसके अंदर, यहाँ मूव कर दें, यहाँ रख दें, ले जी, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और कलर वलर जो फिल का देना है, आप फिल का स्ट्रोक का कलर जो देना है आप दे छोड़ो। ये आपके पास पूरे का पूरा ये नजर आ रही है आपको बार, यहाँ से इसका कलर वलर जो आपने देना है आप दे दो। अब ये देखिएगा डिजाइन हो रहा है। कोई भी आप डिजाइन अगर क्रिएट करना चाह रहे हो कॉरल के अंदर, तो मैं आपको वो करना सिखा रहा हूँ। क्लिक करो, सेंटर पॉइंट आ गया, गाइडलाइन आपने लगाई हुई थी, और ये देखो जैसे मैं सेंटर में आया वो बता रहा है सेंटर में आ गया। वो छोटा सा सेंटर लिखा हुआ है, ये किसका सेंटर है? क्या इस रेक्टेंगल का सेंटर है? नहीं, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है जी। और जनाब अगला काम वही जो अभी तक कर रहे हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको ड्रॉप करने में, एक एंगल के ऊपर लेके आना चाहो, कंट्रोल के साथ कर। और अगर ऐसे भी नहीं करना, आसान सा तरीका है, ये ऊपर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 0.0। कितना करना है बताओ? 30 कर दूं? 30 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? 30 डिग्री पे रोटेट होगा। और 360 को 30 पे डिवाइड करो, कितना बनता है? 12, 12। 12 आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं। अगर आप 30 पे करोगे, 30 डिग्री दोगे, 36 दोगे तो 360 डिवाइड बाई 36, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स, 10 बनेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको कैलकुलेट करके जरा रख लेना। और करने के बाद आपने जैसे ही इसको एंटर किया, ये आपका ऑब्जेक्ट बनने वाला है। लेकिन आपका वो राइट क्लिक वाली ऑप्शन नहीं चलेगी, मैं बता दूं। राइट क्लिक वाले से आपने डुप्लीकेट इसका वर्जन करना है, तो मैं बेहतर है मैं उसी तरह लेके चलता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल के साथ चलते हैं, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है 330, राइट क्लिक, कंट्रोल टी। और जितने आपको ऑब्जेक्ट कहे थे उतने ही बने हैं एग्जैक्टली। जो आपकी वो सॉरी मेजरमेंट थी उसके मुताबिक। ये आपने इसको इस तरह आपने क्रिएट करके ये सारी चीजें आप ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अगेन। अभी मैंने इस्तेमाल आपको बताया है स्टूडेंट्स पिक टूल का। अब पिक टूल को थोड़ी देर साइड पे रखो। अब हमने सिर्फ पिक टूल पे ही नहीं काम करना। ये थोड़ी सी आज मैंने जो डेमो दिया है पिक टूल का, पिक टूल से सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि पिक टूल यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए। अब मुझे एक स्टूडेंट ने आप में से हमें सानिया थी, वो कह रही थी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट होते हैं। आसान सा तरीका, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट होते हैं। ये पहला हो गया, इसको करना है शिफ्ट के साथ, 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 शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते जाओ, जितने करने हैं आपने कर लो। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये सातवां। सातवां ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये देखो, इधर वाले करने हैं, दोबारा से देखो। एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, शिफ्ट के साथ पांच। ये लो जनाब, उसकी जो प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी है आप इजीली आप कर सकते हो। ये शिफ्ट के साथ आपको फायदा ये होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना मसला कोई नहीं है, क्लिक करो सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, जिसको भी करना है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आप इसके लिए यूज करोगे शिफ्ट की। और मैं आपको एक और आज आसान सी एक चीज जो अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूं, अगर आपको और मजीद इसकी डिटेल में जाना है ना, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ और ऑब्जेक्ट्स को ऑन कर दो। जो कुछ बना है सब दिख रहा है, ये पूरी रिपोर्ट है। डॉक्टर देता है ना रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, ये समझ लो आपका लेयर्स हैं। अब वो पूरा ऑब्जेक्ट जो भी आपने अभी तक बना रखे हैं सब आ रहे हैं इसके अंदर। दोबारा से देखिएगा, मैं जो कुछ भी है कंट्रोल ए
सिलेक्ट ऑल, डिलीट। ये लो जी, कुछ भी नहीं, अब खाली है पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं बना हुआ, सब मैंने डिलीट कर दिया। जो भी अभी तक बनाया था सब डिलीट कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने लगा हूं ऑब्जेक्ट पैनल के बारे में, ये बहुत हेल्प करेगा आपको इंशाल्लाह। और जिन्होंने इलिस्ट्रेटर करना है और कॉरल करना है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर होती है लेयर्स की। मैं लेयर्स को अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ। अब इससे फायदा क्या होगा, ये देखो कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में। अभी जो मैंने बनाया है कितने पेजेस हैं? 20। ये 20 पेजेस हैं पैनल में, पूरे के पूरे 20 पेजेस दिख रहे हैं। मैं काम करता हूं थोड़ा सा आपके लिए इजी रखता हूं, मैं क्लोज करता हूं सब सब कुछ मैं बंद करने लगा। मैं दोबारा जरा आपके लिए थोड़ा सा ईज एक देता हूं। एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, पेजेस मैं सिर्फ 5 ही रखता हूं। ले जी 5 आ गए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन कर लिया करो। अब आओगे ये क्यों? ये इसलिए कि इससे काम करने में आसानी हो जाएगी, अरेंज करने में आसानी हो जाएगी, मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। कॉरल के अंदर जो चीज भी क्रिएट होती है उसे समझने में आसानी हो जाएगी। ये पेज आपको नजर आ रहा है, इस पेज पे कुछ है? इस वक्त कुछ है? खाली है, ब्लैंक है। जो कुछ भी बनाते हो, ये देखिएगा, जो कुछ भी बनाते हो, एक मैंने सिंपल स्क्वायर बनाया, गौर कीजिएगा। जैसे स्क्वायर बनाया, ये देख रहे हो, ये आ गया रेक्टेंगल। एक और बनाते हैं, ये देखो, चेक कीजिएगा, एक सर्कल बनाया, देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट आ गया एलिप्स का। ये देखो, एक पॉलीगॉन बनाया 3 साइड वाला। जैसे मैं ड्रॉप करता हूं, वो देख रहे हो, पॉलीगॉन आ गया। जैसे ही मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, टूरिज्म पेज, एक मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा। जैसे ही मैंने इसको लिखा, क्या आ गया लिखा हुआ ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट, फॉन्ट एरियल। जिस पे क्लिक करता हूं क्या सिलेक्ट हो रहा है? आसानी हुई है कुछ कि समझ आनी शुरू हुई है पेज के ऊपर। जैसे जैसे आप अपना एलिमेंट को क्रिएट करते हो, आपकी सारी की सारी रिपोर्ट अंडर पेज दिस। कितने पेज हैं टोटल स्टूडेंट्स? 5। क्या ये 5 पेज नजर आने शुरू हो गए? एक इसमें नीचे नजर आ रही होगी चीज, मास्टर पेज। ये हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास्टर पेज। मास्टर पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे होता क्या है अभी बताता हूं। लेकिन ऊपर 5 चीजें नजर आ रही हैं आपको एलिमेंट, पेज 1 2 3 4 5। ये कैसे ऑन हुआ और इसको ऑन क्यों करना है? आपने अपने लिए आसानी पैदा करनी है, अपने लिए मुश्किल नहीं करनी। अगर आप कॉरल में काम सीखना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो, तो ये पैनल को ऑन रखा करो। अगर आपको कोई पैनल ना दिख रहा हो तो स्टूडेंट्स ऑन कैसे करना है? 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे? एक, आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको ऑन कर देना, सबसे नीचे है, उसका नाम ही क्या है? ऑब्जेक्ट्स। जो भी बनेगा वो यहां दिखेगा। अगर आपको एक और तरीका देख लो, विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में डॉकर में ये ऑब्जेक्ट्स, डॉकर मेन्यू में क्या करना है? ये ऑब्जेक्ट्स, इससे भी वो पैनल आता है। तीसरा तरीका भी देख लो। शॉर्टकट की है? नो, कोई बात नहीं। तो ये आपके पास 2 डिफरेंट शॉर्टकट कीज आप अपनी भी असाइन कर सकते हो। ये कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट पैनल आ गया। अब आप ऑब्जेक्ट पैनल को, अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाना चाह रहे हो, या आप कोई पेज ड्रॉ करने जा रहे हो, कोई टाइटल पेज बनाने जा रहे हो, या कोई मैगजीन है कवर पेज है, कुछ भी बनाने जा रहे हो, उसके अंदर जो चीज भी आप वहां पे रखोगे वो पैनल में आती जाएगी, पेज पे आती जाएगी। और ये अब आपका ये सारा जो डिजाइन बनने लगा किस पेज से रेलेवेंट है? आपके पेज 1 से रेलेवेंट है। तो पेज 2 पे अगर आप जाते हो, कुछ नहीं है उस पर, ये देखो, क्लिक किया, किस पेज पे हो? ये देखो पेज 2 पे आ गया। अब मैं किस पे हूं? 3 पे। ये 4 पे खाली है बिल्कुल। किस पेज पे बनाया आपने? पेज नंबर 1 पे। ये लो, पेज 1 आया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। और इसको एक्सप्लोर करना है, इसके अंदर क्या क्या है, एक्सपैंड कर लो यहां से। अच्छा, याद रखना, जब किसी पेज को एक्सपैंड करोगे, इसमें एक तो गाइड्स नजर आएंगी,
और दूसरा स्टूडेंट्स इसमें एक लेयर नजर आएगी। और लेयर असल में होती क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, तरतीब होती है। जो पहले बनेगा उस नीचे होगा, जो ऊपर बनेगा स्टैक ऑर्डर में ऊपर ऊपर ऊपर। और अभी मैं आपके सामने एक चीज और बनाता हूं, ये देखो, एक रेक्टेंगल में ये लगाता हूं, ये देख रहे हो, ये टॉप पे आ गई। और अगर आप इसका व्यू ऑफ कर दोगे, ये आई नजर आ रही छोटी सी, ये देखो, पता लग रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये टेक्स्ट है। क्लिक करो, ये देखो, टेक्स्ट बंद कर रहा है, ये देखो। और अगर आप स्टूडेंट्स चाह रहे हो ना कि जो बन गया इसको लॉक कर दिया जाए, ये देखो, लॉक करने से ये देखो, लॉक लगे हुए नजर आ रहे हैं छोटे छोटे छोटे। इसका मतलब क्या, आप मूव नहीं कर सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं करने देगा, लॉक है। एक्सीडेंटल भी नहीं आपसे होगा, खुदा ना खासा एक चीज आपने फाइनल कर दी, टाइटल वाइटल लगा दिया, बॉर्डर शॉर्ट लगा दिया, अब आप चाह रहे हैं ये जो चीज हो गई है अपनी जगह पे उसी तरह होल्ड रखो इसको, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आप नहीं इसमें अलाउ करना चाह रहे, तो इसको लॉक कर दिया करो। इसका मतलब ये हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक पेज, इसको ऑफ करो, सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने का तरीका पिक टूल भी है, यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के लिए आपके पास इसके अंदर एक फर्दर टूल भी है, फ्री हैंड। ये देखो ये क्या करता है, बड़ा मजे का टूल है, ये देखो। जो इस बाउंड्री में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर तो आप इसको यूज करना चाहो फर्स्ट वाले को कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, ये एक रेगुलर सिलेक्शन के लिए होता है, रेक्टेंगुलर, ये देख रहे हो, सिलेक्शन हो गया। और जैसे सिलेक्शन होता है वो देखो, जो सिलेक्ट हुए यहां पे हाईलाइट हो गए। और यहां से सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी सुन लो, क्लिक करो कंट्रोल के साथ, ये देख रहे हो सिलेक्ट हुए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। दोबारा से देखो, कंट्रोल के साथ डी सिलेक्ट भी होते हैं, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट भी होंगे और कंट्रोल के साथ डी सिलेक्ट भी होंगे। देख रहे हैं सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो, क्या उधर से खत्म हो गए। ऑब्जेक्ट पैनल आपको देखो कहां कहां से आपको सपोर्ट दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पैनल सामने हो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या मुश्किल पैदा की, आसानी पैदा की? आसानी पैदा की, ताकि आपको वर्क करने में आसानी हो, अरेंज करने में आसानी हो, पता हो कौन सी चीज कहां है, ऊपर कौन है नीचे कौन है, इसकी अरेंजमेंट। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अभी देखो खाली हो गया पैनल, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है पेज के ऊपर। और गाइडलाइन लगानी है, ये देखो गाइडलाइन लगा, पेज की डिवीजन मैंने कर दी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, और इसमें ये देखो, आपने गाइड्स पे क्लिक अगर करोगे ना, गाइड्स पे क्लिक करोगे, पेज की ये गाइड्स हैं, किस पेज की, पेज नंबर 1 की। ये देखो, क्या गाइड्स के पैनल में भी कुछ आना शुरू हुआ? ये नहीं देख रही, ये भी नहीं देख रही। दो गाइड्स लगाई ना आपने, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, किससे रेलेवेंट है? इस पेज से। तो पेज के अंदर आपको दो चीजें नजर आती हैं स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं चाहिए सिलेक्ट करो, डिलीट, ये लो, गाइड्स खत्म, लगी भी थी खत्म भी होगी। गाइड लगाने का एक तरीका तो ये बोला था ना मैंने, ऐसे लगाओ, फिर खत्म करने का तरीका मैंने बोला था इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये लो गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये, अगर ऑब्जेक्ट पैनल सामने हो, आपके लिए एक मजे की चीज बताओ, आप हर पेज की अलग अलग गाइड्स को कंट्रोल कर सकते हो। इस पेज पे आपको गाइड यहां चाहिए, ऐसे लगा लो। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, आपने गाइड्स पे क्लिक कर देना, इसके अंदर दो गाइड्स लगेंगे, ये लो, पेज नंबर 2 पे आ जाओ जरा। पेज नंबर 2 की भी दो ऑप्शन है, कौन कौन सी? एक गाइड्स, एक लेयर, ये लो, ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई। कितनी गाइड्स लगी? 4। अच्छा, गलती एक हुई मुझसे, मैंने मास्टर पेज की गाइड्स पे क्लिक किया हुआ है, ये गलती है मेरी, इसको जरा आपने दुरुस्त रखना है, अंडू कर देता हूं। ये मास्टर पेज का मैं अलग से आपको बताऊंगा कि मास्टर पेज क्या चीज होती है।
मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जो गाइड्स लगती हैं सारे पेजेस पे एक जैसी लग जाती है, इसे बोलते हैं मास्टर। एक ही तरह की गाइड्स लगानी है सारे 500 पेजेस पे, तो मास्टर पेजेस की गाइड्स पे लगा दो। अगर इंडिविजुअली की लगानी है, हर पेज की अलग अलग मैनेज करनी है, तो आप फिर पेज की गाइड पे क्लिक करके ये लगानी शुरू करो। ये देखो, वो देखिए गाइड्स बनती जा रही है यहाँ पे पेज के अंदर। ये किस पेज की गाइड्स की बात हो रही है? पेज नंबर 2 की। इसका कोई ताल्लुक नहीं पेज 1 से, इसका कोई ताल्लुक नहीं पेज 1 से। ये लो जी, लग गई गाइड्स। और लगानी है लगा लो, कोई टेंशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना है, यहाँ दूसरा रखना है, यहाँ पे तीसरा रखना है, मजीद इसकी डिवीजन करनी है। ये लो, कितनी गाइड्स लग गई देख रहे हो? ये सारी अंडर दिस। ये किस पेज की है? पेज नंबर 2। पेज नंबर 1 जाना है, देखना है, ये लो। इसका कोई ताल्लुक है पेज 2 के साथ, गाइडलाइन के साथ? नो। देखो, हर पेज की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है गाइड्स की। पेज 1 पे आपने कुछ और प्लेसमेंट ऑर्डर सेट करना है, पेज 2 पे कुछ और करना है, पेज 3 पे कुछ और करना है, तो आप उस हिसाब से गाइड्स अपनी प्लान कर लो। जो प्लान करोगे वो गाइड्स आप वहां पे लगा के रख छोड़ो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, कितना अच्छे स्मार्टली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पेज नंबर 1 पे जाओ, पेज नंबर 2 पे जाना है, पेज नंबर 2 पे चले जाओ, पेज नंबर 3 पे जाओगे, पेज नंबर 3 पे कुछ है इस वक्त? नथिंग। क्या इसकी गाइड्स पे वर्क करना है? अभी कंटेंट हमने कोई नहीं रखा, कोई फाइनल नहीं है, जस्ट मैं गाइड्स को लगाना सिखा रहा हूं। ये देखो, एक्सपैंड करो। किसकी गाइड्स? पेज नंबर 3 की। क्लिक कर दो, लगानी शुरू कर दो गाइड्स। एक आपने ये लगा दी स्टार्ट में, एक गाइड यहां लगा दी, एक गाइड यहां लगा दी। आप अब एक बॉर्डर लगाना चाह रहे हो अराउंड योर पेज के। ये 4 गाइड्स लग गई। अब ये इसका किसके साथ ताल्लुक है? पेज नंबर 1 के साथ? नो। पेज नंबर 2 के साथ? नो। ये पेज नंबर 3 की गाइड्स है, और ये डिफरेंट आपने वेरिएशन दिया है, दरमियान में भी लगा देते हैं। चले, ये लो, वर्टिकल भी लगा देते हैं। ये लो, कितनी गाइड्स लगाई हैं, इसकी तरतीब और सीक्वेंस ये देखो। 1 2 3 4 5 6, 6 गाइड्स लगाई हैं। और इनमें से जो नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, डिलीट कर दो। एक तो ये तरीका ना, यहां क्लिक करो फिर डिलीट करो, यहां क्लिक करो पिक टूल से फिर डिलीट करो। क्या ये काम इधर ना कर रहे हैं, इधर से डिलीट? ये लो, ये लो, ये लो। जो आखिरी लगाई है, याद रखना जो आखिर में लगती है वो सबसे ऊपर होती है, टॉप पे, क्योंकि आपने सेंटर वाली आखिर में लगाई थी, तो टॉप पे स्टैकिंग ऑर्डर में वो। ये इसी तरह है जिस तरह लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, वो भी स्टैकिंग ऑर्डर में लगते जाते हैं। पेज नंबर 1 पे चलते हैं, और इसमें आप अपने पेज का बॉर्डर लगाना चाह रहे हो। बॉर्डर लगाने का तरीका, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टूल, बॉर्डर लग जाएगा। कलर देना है, फिल कर देते हैं। अच्छा सॉरी, आप एक एहतियात फिर करना, डिलीट कर देता हूं। आपने इसको जब बनाना है ना पेज 1 के अंदर, तो लेयर्स को आपने टिक कर देना है, गाइड्स भी ना कर देना। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पैनल पे नजर रखनी है कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर, किसके अंडर आपने क्रिएट करना है। तो ये गाइड्स का काम बस इतना ही था, लगा ली गाइड्स। इसको जरा क्लोज कर दो। अब लेयर पे आ जाओ। ये किस पेज की लेयर है? पेज नंबर 1 के अंडर आ रही है। अब अपना ऑब्जेक्ट बनाने शुरू कर दो, जो भी बनाने हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये अब बना दिया। लिख दो इधर पाकिस्तान हिस्टोरिकल पेजेस, पाकिस्तान हिस्टोरिकल पेजेस। ले जनाब, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। और लिखने के बाद इसका साइज वाइज जो आप मुनासिब समझते हो, ये आपने यहाँ पे कर दिया। पिक टूल से इसकी पोजीशनिंग वगैरह करो, और फॉन्ट यहाँ से अच्छा सा कोई ले लो जो मुनासिब समझते हो, फॉन्ट शॉन्ट लगा दो, साइज वाइज कर दो, और यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट जहाँ पे आपने करनी है कर दो। और मजे की बात देखो, लेयर पैनल में आपके 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक रेक्टेंगल है, दूसरा ये टेक्स्ट दिख रहा है उधर भी, और सिलेक्ट भी हो रहा है। मतलब ये रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है, ये लो, ये लो, जो मुनासिब समझो। सिलेक्ट पहले कर लेना, इधर टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना है, ये लो।
क्या वर्क करना है, इसकी फॉन्ट को अंडरलाइन करना है, ये लो अंडरलाइन हो गया, ये लग गई अंडरलाइन, ठीक है। कलर चेंज करना है, कोई मसला नहीं, जो कलर दोगे, ये लो ब्लू कर दिया, रेड करना है, ये रेड कर दिया। किसके ऊपर हो रहा है, जो आपका लेयर में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उस पर हो रहा है। ये रेक्टेंगल है, ये आपका टेक्स्ट है। सिर्फ इस पेज पे सिर्फ दो ही चीजें हैं अभी, तीसरी कुछ नहीं है। तीसरी बनाते हैं एक और, ये देखो इस पेज को आपने मिसाल के तौर पे आपको एक और टेक्स्ट की प्रेजेंस चाहिए या बॉटम पे एक बार चाहिए, बना लेते हैं। ये लो, ये बॉटम पे बार बना दी, ठीक है। कलर करना है, ये लो। और मजे की बात है, लेयर में अब आप एक टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, 3। ये रेक्टेंगल है, ये आर्टिस्ट टेक्स्ट है, और ये आपका ऊपर वाला मेन मेन जो आपका बॉक्स है रेक्टेंगल, वो आपके सामने आ गया। और अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, मसला कोई नहीं, क्या इसी इसी को कॉपी कर लें, ये जो टेक्स्ट है, मसला ही कोई नहीं, ये लो ड्रैग करके यहां ले आते हैं। और ड्रॉप करने से पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट बन जाएगा, वो भी रहेगा ऊपर, नीचे भी आ जाएगा। अगर मैं वैसे छोड़ दूं ना, ऊपर से मूव होकर नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं छोड़ने से पहले राइट क्लिक करने लगा। ऊपर है, नीचे भी आ गया, मसला ही कोई नहीं। और इसको अगर आप समझते हो कि मैं इसको विद टेक्स्ट, और ये देखो चेक करो, ये ऊपर वाला है, और ये आखिर में अभी जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहो, मसला ही कोई नहीं, कलर चेंज करना चाहो, मसला ही कोई नहीं, आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो, जो वैल्यू देना चाहो इसको आप दे सकते हो। रेड करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, जो दिल करता है। और अगर आपको कहा जाए एक बॉक्स ऊपर भी लगा देते हैं टाइटल में, मसला कोई नहीं, ये लो ये बॉक्स लग गया। लेकिन इसकी फिलिंग नहीं करनी। अगर आपने फिलिंग कर दी, चूंकि बॉक्स की पोजीशन ऊपर है, जो टेक्स्ट है वो ये नीचे है, लेयर्स में टेक्स्ट नीचे है, बॉक्स ऊपर है। अगर आपने इसका कलर सेट कर दिया, जो मैं करने लगा हूं, ये देखो फिल हो गया बॉक्स। पहले तो फिल नहीं था इसलिए दिख रहा था, अब फिल होते ही उसने हाइड कर दिया। अब इसको आप लेयर्स को अगर आपने समझा हुआ है तो कितने आराम से कंट्रोल हो सकता है। ये देखो क्या करने लगा हूं, ये ऑर्डर में ऊपर है ना, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ऑर्डर चेंज कर दो, वेरी सिंपल। स्टैकिंग ऑर्डर में जो ऊपर होगा वो बिहाइंड ऑब्जेक्ट छुप जाएगा, तो आप क्यों नहीं उसका ऑर्डर फिर चेंज कर दो, उसको नीचे ले आओ, उस टेक्स्ट के बिलो ले आओ। इसलिए मैंने बोला ऑब्जेक्ट पैनल को सीख लो, इससे आपको ऑर्डरिंग करने में, प्लेसमेंट करने में, अरेंज करने में आसानी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट पैनल ना होता, अगर आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट पैनल तो आपने नहीं बताया, और कोई तरीका है, बिल्कुल है। ये देखो इस वक्त क्या सिलेक्ट है आपका, ये ब्लू रेक्टेंगल सिलेक्ट है, कैसे पता चला, एक तो ऑब्जेक्ट पैनल से समझ आ रही है। अच्छा, ये काम जो मैंने अभी आपको करवाया है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट पैनल में ऑप्शन है आपकी ऑर्डर, जरा देखना क्या होने लगा है। ये ऑप्शन का नाम क्या है, टू फ्रंट ऑफ पेज, जो कि पहले था, अब वही होने लगा है। ये देखना यहां से जंप करके ऊपर आ जाएगा, क्यों, आपने कमांड दी क्या, ऑर्डर्स का क्या, टू फ्रंट ऑफ पेज करूं, देख रहे हो, जंप करके ऊपर आ गया। क्या इसको स्टेप बाय स्टेप जरा पीछे लेके जाएं, यहीं से चले जाओ, वहां से करना है यहां से कर दो। ये देखो ये क्या है, ऑर्डर, ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैंने ये कर दिया क्या होगा, कोई बता सकता है, ये सबसे पीछे फेंक देगा। पीछे का मतलब मेन जो पेज है, बड़ा रेक्टेंगल, उसके भी पीछे चला जाएगा। इसका मतलब वो नजर तो नहीं आएगा, करके देखिए, ये देखो। और इसकी की क्या है, कंट्रोल एंड। अगर आप कीबोर्ड आपके पास है ना, कंट्रोल एंड प्रेस करो, सबसे पीछे पेज में जो 10 ऑब्जेक्ट हैं सबसे पीछे उसको ले जाएगा ऑर्डर में। करके देखते हैं, ये देखो। अब
अगर इस पेज को वैसे हम देखें, हमें लगेगा एक टाइटल लिखा हुआ है, एक नीचे येलो रेक्टेंगल के ऊपर ब्लू पाकिस्तान हिस्टोरिकल प्लेस का टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक बीच में बिग बॉक्स है। क्या चौथी चीज है? ये तो तीन नजर आ रही है, चौथी चीज भी है क्या? कौन बताएगा? अगर ऑब्जेक्ट पैनल होगा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट पैनल नहीं होगा, आप गिनती नहीं कर सकते कि यार इस लेयर के ऊपर, इस और पेज के ऊपर कितने का ऑब्जेक्ट है। अब ये आपको फैसिलिटेट करता है। ये देखो, एक ये है, एक ये येलो रेक्टेंगल है, एक ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, एक ये बिग रेक्टेंगल है, एक ये भी है जो छुपा हुआ है पीछे। इसको जरा ऊपर लेके आओ। एक तो ये तरीका है, ऐसे ले आओ, या स्टूडेंट्स इसको ऐसे ले आओ। ऑर्डर, ये क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्ड वन। ये जो अभी आपने ड्रैग करके ऊपर किया था, ये फॉरवर्ड वन ही था। क्या ख्याल है? इसका मतलब मेन्यू के थ्रू, अगर आप इजी समझते हो, अगर आप समझते हो यार मुझे मेन्यू के थ्रू समझ आती है, मेन्यू के थ्रू चले जाओ। ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू करना है, ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू। अल्टीमेटली एक ही काम, एक ही हो रहा है जनाब, अरेंजमेंट लेयर्स पे अपने ऑब्जेक्ट के आप कर सकते हैं, फॉरवर्ड वन करते हैं। और अगर आपको कंट्रोल पेज डाउन है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके ये कीबोर्ड के ऊपर आपका पेज डाउन और पेज अप बना होता है, यहां से ऊपर नीचे कर सकते हो। चले मैं उसके थ्रू करके दिखाता हूँ। फॉरवर्ड वन, ये देखिएगा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल पेज क्या था अब, फॉरवर्ड वन आ गया। कंट्रोल पेज अप, उधर भी देखो, इधर भी देखो और उधर भी देखो क्या हो रहा है। कंट्रोल पेज अप, बिल्कुल ऊपर आ गया। कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। बात पिक करिए। लेयर्स अगर सामने हो, वो आपको फैसिलिटेट कर रही हैं, आपकी सहूलत के लिए है, उसे घबराना नहीं है। लेयर्स को जो समझ लेता है, चाहे वो इलस्ट्रेटर का स्टूडेंट हो, चाहे वो फोटोशॉप का स्टूडेंट हो, चाहे कॉरल का स्टूडेंट हो, उसको काफी इजी हो जाता है काम करना। अगर परेशानी वाली बात नहीं होती, लोग लेयर पता नहीं यार क्या बकवास है, ये लेयर के साथ इतनी मुश्किल आपने क्या करवाना शुरू कर देते हैं लेयर। लेकिन अगर आप समझ लेते हो, तो आपको अरेंज करने में, ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने में, साइज करने में, सिलेक्ट करने में आसानी होती है। इसका मतलब है कॉरल में हर पेज के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, हर पेज पे। एक गाइड्स, एक लेयर वन। क्या लेयर टू भी होती है? अगला क्वेश्चन, अभी मैं उधर नहीं जा रहा। लेयर वन ही है, लेयर टू भी हो सकती है, लेयर थ्री भी हो सकती है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिर्फ आज की डेट में मैंने ये बोला कि लेयर्स अगर आपके पास, ये ऑब्जेक्ट पैनल अगर ऑन हो, तो हर पेज की दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक गाइड्स और एक लेयर वन। और लेयर वन पे क्या होता है, बस आपने जब को भी कोई चीज बनानी हो ना, पेज को सामने रखना, उस लेयर को क्लिक कर देना, गाइड्स पे करना है गाइड्स पे क्लिक कर देना, अगर लेयर पे क्लिक करना है लेयर्स पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपने वर्क स्टार्ट करना है। गलती से भी इधर उधर कर दिया, आपकी चीजें बिखर जाएंगी, आप कल को आपको समझ ही नहीं आएगी कि किया गया है। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो ना, पेज पेज की, गाइड्स की, लेयर्स की, और उसके अंदर देखो, अगर आपसे को पूछे इस पेज को डिजाइन करते वक्त आपने कितने एलिमेंट्स बनाए हैं, आओ सब अभी बताते हैं। एक रेक्टेंगल है बॉटम पे, उसके ऊपर एक मैंने टेक्स्ट लिखा है, और अगर आपको उसको भी अंडरस्टैंड करना है लिखा है कि नहीं लिखा, इजिली यहां से आप मालूम कर सकते हैं। ये देखिएगा जनाब, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। और अगर आपने इसको डायरेक्ट पीछे फेंकना है या आगे लेके आना है, फ्रंट पे और बैक पे, तो ये यहां से आपने सिलेक्ट करने के बाद यहां से ऑब्जेक्ट पैनल को भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जिसमें ऑर्डर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली ऑप्शन देखो क्या कह रही है, टू फ्रंट ऑफ पेज। अगर 100 ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए ना, सबसे नीचे उठाओगे सबसे ऊपर फेंक देगा उसको, जिसको सिलेक्ट किया हुआ है ऑर्डर उसका। मतलब ये जैसे ये है, अगर मैं इसको कहूं ना फ्रंट, ये होगा। समझ रहे? सॉरी, ये देखो, ये होगा।
जो कि सबसे बिलो था, ग्राउंड थी, उसको उठा के सबसे ऊपर रख दिया आपने। बाकी चीजें ऑब्वियसली नहीं दिखेंगी। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप अगर ये करना चाहो, मेरा ख्याल में तो ये इजी है। ऑब्जेक्ट पैनल अगर ऑन हो, ऑर्डर करना, अरेंज करना, देखना आसान है आपके लिए। ये करना आसान है। या आप अगर मेन्यू के थ्रू जाना चाहो, अभी मुझे क्या करना है, टू, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एंड। या आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है, कंट्रोल पेज डाउन करके, कंट्रोल पेज डाउन। और ये देखो, अब मैं इधर जब कंट्रोल पेज डाउन करूंगा, देखो ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके आएगा। ये देखो, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। ये जी फाइनल पेज आपका। 5-6 ऑब्जेक्ट इस पे पड़े हुए हैं। और अगर आप दूसरे पेज पे जाके काम करना चाहो स्टूडेंट्स, क्लिक कर दो बस, ये दूसरा पेज आ गया। जो बनाना है बनाओ, जो इस पे आपने ड्रॉ करना है आप करो। मिसाल के तौर पे ग्राउंड बनाते हैं इसकी, ये लो, एक सिंपल सा मैंने स्क्वायर बनाया। ठीक है, सिंपल सा स्क्वायर कंट्रोल के साथ बनता है। और जैसे आप ड्रॉप करते हो, सॉरी, एक एहतियात, फिर अंडू कर दो, कंट्रोल जेड। अच्छा, इसको कर दो बंद, इस पेज को डिटेल नहीं देखनी, जो करना था कर दिया। पेज नंबर 2 पे आ जाओ, ये पेज नंबर 2 पे आ गया। इसकी गाइड्स पे काम करना है, नहीं, गाइड्स लगी हुई है, ठीक है, लगी रहने दो। नहीं देख रही, ऑफ कर दो, ये लो, टोटली ऑफ, पेज 2 की। देखनी है देख रहे हैं, कोई मसला नहीं, आने दो। लेयर, ये पहले क्लिक कर देना स्टूडेंट्स, उसके बाद बनाना शुरू करो ऑब्जेक्ट, कंट्रोल के साथ। जैसे मैंने ड्रॉप किया, कलर वलर करना है, जो करना है कर दो। करने के बाद इसकी सेम कॉपी मैं जनरेट करता हूं, ये देखो। ले जनाब, ये स्मार्ट गाइड्स हैं डायनामिक, जो आपको नजर आ रही हैं। फासला छोड़ना है या टच करना है, आपकी मर्जी है। राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक। ये माउस का मेरा इशू है, इस वजह से थोड़ा सा राइट क्लिक में मुझे दिक्कत होती है बाजू का। ले जनाब, ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, जो एक्शन किया है उसको कंट्रोल डी। और ये देखो लेयर के ऊपर कितनी रेक्टेंगल्स बन गई, वाट दस। दोबारा से देखो, सारों को सिलेक्ट कर लिया, यहां से कर लो या लेयर पैनल के थ्रू कर लो, बात एक ही है। आप सिलेक्ट करने का तरीका, यहां से पहली सिलेक्ट की और आखिरी पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, यहां से कर लो, या पिक टूल को यहां से लो और यहां से सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है। दोनों तरह आप कर सकते हो। करने के बाद नेक्स्ट ये देखिएगा, टच करना है या थोड़ा डिस्टेंस देना, आपकी मर्जी है। राइट क्लिक, कलर देना है, दे देते हैं, ये लो। क्या इसको रिपीट करना है, अभी करते हैं। ये कितने रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट कर लिए, 16। ड्रॉप करता हूं इसको नीचे, पूरे पेज के ऊपर ग्रिड्स लगाना चाह रहा हूं इस तरह के डिजाइनिंग। राइट क्लिक कर दो, अब इसको रिपीट करवा लो, कंट्रोल टी। पूरे पेज के ऊपर आपका एक डिजाइन रेडी हो गया। आप इसको सारे को सिलेक्ट करके, सारे को सिलेक्ट करके आप जहां पे इसको मूव करके जाना चाहो, अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट होती है जनाब। अलाइनमेंट को फिर मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको नहीं कर रहा, बंद कर दो इसको। ये मैं वैसे ही माउस के साथ करने लगा हूं, ये देखो, सॉरी कीबोर्ड के साथ एरोस, ये मूव कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मूव हो रही है। थोड़ा थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं, इसको बोलते हैं नज। क्या वैल्यू, NUDGE, नज वैल्यू। ये एरो की इसके साथ मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। थोड़ा थोड़ा नीचे ले आ रहा हूं, बड़ी माइनर सी वैल्यू होती है। अगर इस वैल्यू को चेक करना चाहो ना स्टूडेंट्स, एक काम कीजिएगा, डिसलेक्ट एवरीथिंग,
पिक टूल, ये वो वैल्यू है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, 0.1 मिलीमीटर, बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। और डिफॉल्ट यही होती है, और ये किसके लिए होती है, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में दिक्कत हो रही हो माउस के साथ, एरो कीज को भी यूज कर सकते हो, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। एक ऑब्जेक्ट है, ये 100 ऑब्जेक्ट हो, सिलेक्ट कर लो और एरो की साथ मूवमेंट कर लो। बाद आप कंफर्टेबल नहीं होते माउस के साथ, बिल्कुल माइनर सी मूवमेंट करनी होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसके लिए इस ऑप्शन के थ्रू आपको जाना चाहिए। इस वक्त कितनी सेटिंग है इसकी, 0.1। क्या इसको बढ़ा के देखें, करके देखते हैं। 0.1 की जगह मैं 100 ले लेता हूं, 100 mm। अब देखो क्या होता है, आपने सारों को सिलेक्ट किया, अब एरो की यूज करने लगे, ये देखो, देख रहे हो जंप कितनी हो रही है, 100 मिलीमीटर्स, ज्यादा हो रही है। ये चूंकि बड़ी डिटेल मूवमेंट होती है, छोटी छोटी मूवमेंट होती है, इसलिए 0.1 होती है। तो करीब करीब आपको ऑब्जेक्ट को मूव करके लेके जाना होता है, प्लेसमेंट करनी होती है। बिग जंप लेनी है तो वैल्यू चेंज कर दो, नज वैल्यू, इसे बोलते हैं नज वैल्यू, एरो कीज की कंट्रोलिंग, ठीक है। ये वैसे कितनी होती है जनाब, 0.1। और ये कैसे सेट होती है, आपने पिक टूल ऑन किया, अगर कोई सिलेक्ट हुआ है डीसिलेक्ट करो, और फिर इस वैल्यू को जाके वही कर दो जो आप सेट करना चाह रहे हो, 0.1, 0.1। और मजे की बात सुनो, ये जो आपने अभी सेटिंग की है ना, दो सेटिंग बताने लगा हूं, एक ये, एक साथ वाली। ये बाकी ऑप्शन मैंने आपको करवा दी थी, ये दो ऑप्शन मैंने छोड़ दी थी। आज इसकी बारी आ गई सीखने की। और मैंने इसका इस्तेमाल क्या बता रहा हूं, कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट है या 100 ऑब्जेक्ट हैं, आप नज से इसको कंट्रोल करते हो, ये देख रहे हो कितनी वैल्यू उसकी जंप हो रही है, 100 मिलीमीटर। ये वैल्यू वैसे कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 0.1, तो 0.1 ही रखते हैं इसको। कैसे, डिसलेक्ट एवरीथिंग, पिक टूल, और यहां पे जाके इसको 0.1 कर दो, 0.1 mm। लो जनाब, अब देखो, मूवमेंट अब भी है, बड़ी माइनर सी मूवमेंट है, छोटी छोटी जंप ले रहा है एरो कीज के साथ। इसका मतलब है अगर आप चाहो तो ये वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है अपनी जरूरत के मुताबिक। वैसे तो 0.1 मुनासिब है, ये लाजमत है। जब आपने ऑब्जेक्ट्स को, ये देखो, शिफ्ट के साथ करने लगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहां से आप सिलेक्ट कर लो ऐसे। और दूसरा, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये पिक टूल भी यूज कर सकते हो, यहां तक कि फ्री हैंड भी यूज कर सकते हो। ये देखो कैसे सिलेक्ट करने लगा फ्री हैंड से, जो इस एरिया में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया। दोबारा से देखो, बात ये है, आप पिक टूल यूज कर लो या फ्री हैंड पिक यूज कर लो, दोनों ने एक ही काम करना है। दोबारा से देखिएगा, ये लिया सिलेक्शन, ये चेक करो, जो इस बॉक्स में आ जाएगा पूरा, नॉट ए पार्ट, पूरा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और होने के बाद आपने इसको मूव करना थोड़ा सा इधर, 0.1, 0.1, 0.1 कर लो, ये लो, हो रहा है। दोबारा से देखो, पूरा ऑब्जेक्ट, ये देखो आपको के सर साथ वाले भी तो आप सिलेक्ट कर रहे हो, पूरा आना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्ट होता है। लो जनाब, इधर लेके आना, इधर लेके जाना, ऊपर लेके जाना, नीचे ले जाना, आपकी मर्जी है, एरो की थ्रू। नज यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बड़ी माइनर सी वैल्यू होती है, छोटी सी वैल्यू होती है, ताकि आपको थोड़ी सी मूवमेंट करने में, बिग जंप लेनी है तो मसला ही कोई नहीं है, बिग जंप आप इसकी दे सकते हो। अच्छा, एक और चीज इसी से रेलेवेंट है, सेटिंग्स, मैं आपको सेटिंग में लेके जा रहा हूँ। नज सेटिंग के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, कंस्ट्रेंट एंगल, याद है मैंने जब उसको रोटेट किया था, कितने कितने डिग्री का रोटेशन हो रही थी, 15-15। ये 30 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो यहाँ पे, फिर कंट्रोल के साथ जब करोगे 50 50 50 50 50 की जंप होगी।
जो रोटेशन हो रही है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 15 डिग्री। जो आप कर रहे थे ना शिफ्ट के साथ आप मूव कर रहे थे वो 15-15 डिग्री की ले रहा था रोटेशन, उसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है, यहां से कर रहे हैं। बाद अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है आप कहते हैं यार 15 की बजाय अगर ये 20-20 होता तो ठीक रहता, तो 20 यहां पे दे दो। फिर पता क्या होगा 20 40 60 20-20 की जंप लेगा। अभी कितनी की ले रहा था 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 100, 15-15 डिग्री की रोटेशन ले रहा था। यहां पे आप जाके देख सकते हो जो वैल्यू आप देना चाहो। अभी मैं आपको जो बता रहा था और यहाँ पे दिखाना चाह रहा था वो वैल्यू मैं आपको नज की, अल्लाह करे अभी नजर आ जाए सामने, ताकि मैं आपको इससे रेलेवेंट इस बात को क्लियर कर दूं कि ये आप अगर देना चाहो ये यहाँ से आप दे सकते हो। ले जी ये आ गया बैकग्राउंड, ये तो मैंने आपको करवा दिया था। ये जी बेसलाइन ग्रेड है, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, रूलर, ये आ गया रूलर। ये देखो क्या वैल्यू है नच की 0.1, ये यहां से सेट कर, और यहां पे अब सेट करने से फायदा क्या होता है अभी दिखाता हूं। ये देखो क्या दिया हुआ है नच वैल्यू 0.1, बाहर भी सेट कर सकते हो, यहां से आके सेटिंग में भी चेंज कर सकते हो। सेटिंग में कहां पे रूलर में, दोबारा से देखो कैसे मैं यहां तक पहुंचा, गियर सेटिंग में गया, इनमें से किसी में चले जाओ कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं ऊपर वाली ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे आपने जाना है फर्स्ट ऑप्शन में डॉक्यूमेंट सेटिंग, ये वाली, इसमें जाना है ग्रिड नहीं रूलर, रूलर में ये है जी नज 0.1, इसको आप कम ज्यादा जो करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा मजे की बात सुन लो, इसको अगर आप डबल जंप लेना चाह रहे हो, डबल, इसे बोलते हैं सुपर नच, शिफ्ट के साथ प्रेस करने से डबल जंप होगी 0.1 की बजाय 0.2, डबल। ठीक है चले मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूं, ये मैं कर देता हूं 1, ये पता क्या होगा इसका डबल होगा। और माइक्रो और सुपर में फर्क है, माइक्रो में हाफ जंप लेगा, 1 का हाफ क्या होता है 0.5, 1 का हाफ क्या है 0.5 और डबल क्या है 2। चेक करो, अगर आप इन सेटिंग्स के साथ जाते हो स्टूडेंट्स तो ये देखिए क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट ले लेते, चले इसी ले लेते हैं, ये देखो अब जैसे मैं लेफ्ट और राइट करता हूं 1 m की जंप ले रहा है 1 मिलीमीटर की, लेकिन मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये देखो 2 मिलीमीटर की जंप ले रहा है। वैल्यू जरा बड़ी करके दिखा देता हूं ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में और आसानी हो। दोबारा से देखो मैंने क्या किया है, ये सेटिंग बाद का आपको चेंज करनी पड़ सकती है तो आपने घबराना नहीं, जब जरूरत पड़े आप चेंज कर लो। तो ये जी यहाँ पे होती है डॉक्यूमेंट की सेटिंग, और यहाँ पे जाके रूलर में आपने वैल्यू ये की है, ठीक है। अगर आप इसको सेट करना चाहो अदर देन तो ये यूनिट चेंज कर दो, मिलीमीटर से इसको किस में ले जाते हैं, जरा मैं बिग वैल्यू देता हूं इंचेस में, ये देखो अब ये क्या है नच की वैल्यू मिलीमीटर नहीं है बल्कि अब ये क्या है इंचेस में, बिग जंप होगी 1 इंच। ये यहां से आप सेट कर सकते हो कि जंप इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, पिकाज में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, आप यहां से बता दो इंचेस में चाहिए, कितनी चाहिए जी 1, और शिफ्ट प्रेस करने से डबल जंप होगी 2-2 इंच, और कंट्रोल प्रेस करने से हाफ जंप होगी 1 की हाफ कितनी 0.5। ये मैं करके दिखाने लगा, ये देखो ये चेक कीजिएगा। इसका स्केल अगर आप ऑन कर लो रूलर का इंचेस में, चेक कर लेते इंचेस में ही है, ये इंचेस में, ठीक है ये इंचेस में ही है, ठीक है। अब अगर आप इसको यूज करते हो ये देखिएगा जनाब, चेक कीजिएगा ये जंप कितनी कितनी हो रही है 1 इंच, ये देखो 2 से 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऊपर रूलर नजर आ रहा है 1 इंच की जंप हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी।
अगर आपने इस जंप को डबल करना हो, शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट, डबल हो रही है जंप, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। और इसकी अगर हाफ जंप लेनी हो तो कंट्रोल प्रेस कर दो। और ये स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ये सारे, अगर आपकी सिलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे उस पे ये अंडू कर रहा हूं मैं, वापसी हो रही है ना स्टेप बाय स्टेप, वापसी में वहां भी रखे, काफी मैंने स्टेप्स परफॉर्म कर दिए ना, ये 150 स्टेप्स मैंने दिए मैं वैसे, ठीक है। ये नज वाली ऑप्शन से जो आपने काम किया था, चले छोड़ो इसको, पता नहीं कितने स्टेप्स और हैं, ये देखो। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट आपने पिक टूल से सिलेक्ट करने हैं कर लो। इन दोनों में समझ आई है पिक में और फ्री हैंड में फर्क क्या है? पिक में और फ्री हैंड में फर्क क्या है? आपको अगर ऑब्जेक्ट बीच बीच में से सिलेक्ट करने हैं, कुछ छोड़ने हैं, कुछ रखने हैं, तो ये आप ले सकते हो। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर बता दूं, फिर नच की तरफ वापस आता हूं। ये आपने ऑब्जेक्ट एक ये लिया, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने सिलेक्ट करना है सिर्फ इस और इसको, दोनों को, ये देखो, सिर्फ दो सिलेक्ट होंगे, ये दोनों। आपने सिलेक्ट करना है इस और इसको, दोनों को, बीच वालों को छोड़ना है। मिसाल के तौर पे ये यहां करके बीच में यहाँ पे पड़ा हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं। इसको सिलेक्ट करने का आप सिंपल वे ये हो सकता था, पिक टूल से ले लेते ऐसे, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें तीनों हो रहे हैं सिलेक्ट। आपने ऊपर वाला सर्कल नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका भी है, इधर क्लिक करो और इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, खत्म होगी बात, सिलेक्शन होगी, उसको छोड़ दिया हमने बिग सर्कल को। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इधर क्लिक करो और साथ में इस सर्कल पे कंट्रोल के साथ, ये नहीं है ये ले लो, इसको ऑफ कर दो, सिलेक्ट तो ऐसे भी हो जाता है। क्या ख्याल है? सिलेक्शन तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने जस्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, ये वाला ऑन हो गया, साथ में ये वाला करना है, कंट्रोल के साथ कर लो, ये लो, चेक करो, सिलेक्शन तो ऐसे भी हो जाती है। इधर से कर लो, उधर से शिफ्ट के साथ कर लो, या आप फ्री फॉर्म से कर लो, फ्री फॉर्म यहां से, ये देखो। लो जी, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट ही करना है ना, और फ्री फॉर्म से आप कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो, लेयर पैनल ऑन है वहां से कर लो, सिलेक्शन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका ये हो सकता है। और जहां तक नज की वैल्यू मैंने आपको जो अभी डिस्कस की है, स्टूडेंट्स का मकसद क्या है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में प्रॉब्लम, आपको मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये ले लेते हैं पिक टूल, फ्री फॉर्म कम ही यूज करते हैं पिक टूल से। आप अपना एरिया सेलेक्ट करके, अब आप देखो एरो कीज के साथ जंप हो रही है कि नहीं हो रही सारे ऑब्जेक्ट्स की, और शिफ्ट के साथ क्या होगा, डबल जंप, ये डबल जंप हो रही है, ठीक है। कंट्रोल के साथ हाफ जंप होगी। ये वैल्यूज कहां पे सेट की गई हैं स्टूडेंट्स? ये सेट की गई हैं सेटिंग में, जनाब, ये सेट की गई हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाना है, कॉरल के ऑप्शन में जाना है, और ये फर्स्ट ऑप्शन आइकन पे क्लिक करना है, और इसमें एक रूलर पे जाके ये आपने यहाँ पे बता देना है मिलीमीटर और इंचेस, ये यहां से डिसाइड करना है आपने। मिलीमीटर पे वैसे बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर होती है, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0.1 होती है, क्योंकि बड़ी माइनर वैल्यूज के साथ आपने टैकल करना होता है, तो 0.1 आप दे दो। इसको डबल करने के लिए याद रखना शॉर्टकट की होती है शिफ्ट, और हाफ स्पीड पे अगर उसको आपने प्ले करना है तो कंट्रोल। और जाने से इसमें है, टाइम हो गया हमारा, जाने से पहले अगर आप इसकी डुप्लीकेट वैल्यू को टच करना चाहो, डुप्लीकेट कुछ भी आपने बनाया हो, कुछ भी आपने बनाया हो, इसकी डुप्लीकेट बन जाता है, कंट्रोल डी, चेक कीजिएगा। और कंट्रोल डी से होता क्या, ये चेक कीजिएगा, ये देखो, ये कंट्रोल डी हो रहा है। कुछ भी बनाओ, एनी ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल ले लो, ये लो, कंट्रोल डी, चेक कीजिएगा,
अब आप कहोगे सर ये ऊपर क्यों जा रहा है, थोड़ा सा राइट पे आ रहा है और थोड़ा ऊपर जा रहा है, कैसे ही हो रहा है, थोड़ा राइट पे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, वजह क्या है, ये क्या सेटिंग है कोई, बिल्कुल जिस नज की सेटिंग है डुप्लीकेट की भी सेटिंग होती है। कैसे चेक करोगे, अगेन पिक टूल को लो, साइड पे क्लिक करो, ये वो सेटिंग है, एक्स सेटिंग एंड वाई सेटिंग, कितना जंप हो। आप फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट बना के इधर मूव करना चाह रही है, ऑब्जेक्ट बना के ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हो, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू आप बताओगे। मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0, वैसे होती कितनी है बता दो, 0.25, 0.25, एक्स 0.25 एंड वाई 0.25, इसलिए थोड़ा राइट पे जाकर ऊपर की तरफ जा रहा ऑब्जेक्ट, 0.25 एक्स एक्सिस पे और 0.25 वाई एक्सिस के ऊपर रेस कर रहा है उसको, ऐसे ही हो रहा है ना, ये चाहे सर्कल है चाहे आपका नाम ही लिखा हो ऐसे। ये लो ट्रेनिंग्स, ये मैंने नाम टाइप कर दिया, जो भी टेक्स्ट लेना है, ये देखो, अगर मैं कहूं इसका डुप्लीकेट बना दो, कंट्रोल डी, ये कंट्रोल डी हो रहा है, अंडू कर देते हैं। अच्छा, इस कंट्रोल डी और जो आपका वो रोटेट वाला कंट्रोल डी है, काम एक ही है, डुप्लीकेट ही बनाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डुप्लीकेट की जंप होती है वो कितनी होती है, 0.25 एक्स एक्सिस पे। आप कहोगे सर ये आगे जा रहा है ऊपर जा रहा है कि ये पीछे नहीं आ सकता, आ जाएगा, -0.25 कर दो, ये लो -0.25 कर दो, और वर्टिकली क्या ऊपर करे या नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये लो, कितना आ जाए, 1 इंच कर दो, 1 इंच कर देते हैं, ये लो। अब याद रखना, ये सेटिंग अगर आपने छेड़ दी तो फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यू रिस्पॉन्ड करेगा। आओगे सर मेरी जो कॉरल है उसमें तो वो थोड़ा सा आपको तो ये राइट पे जा रहा है और अप कर रहा है, मेरा जी वो लेफ्ट पे जा रहा है और डाउन कर रहा है। इसको यहां से देख लेना एक दफा क्या सेटिंग है। अब देखो, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओ, डिजाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये देखो, अगर मैं अब कंट्रोल डी करूंगा, वाई एक्सिस डाउन माइनस में, ये वाई एक्सिस होती है वर्टिकल और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव जाना है, मैंने नेगेटिव कर दिया दोनों, वो बिल्कुल माइनस ही वैल्यू है, जबकि वो हाई वैल्यू है जो एक्स वाई एक्सिस पे दी है आपने। समझ बात को, इसका मतलब अगर आपका आपसे मैं सिंपल सिंपल एक क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं कौन आंसर देता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, बना दिया, फिल करना है फिल कर दो, मर्जी आपकी। मैं चाह रहा हूं कंट्रोल डी करते ही इसकी डुप्लीकेशन एक्स एक्सिस के ऊपर तकरीबन 2-2 इंच के फासले पे जाए, एक्स एक्सिस पे 2 इंच राइट साइड पे जाए, वाई एक्सिस कुछ नहीं कहो, वाई एक्सिस अपनी जगह पे होल्ड रखे, क्या करो, वाई एक्सिस नहीं नहीं, वाई एक्सिस 2 करोगे पॉजिटिव साइड, सॉरी वाई एक्सिस 0 कर दोगे और एक्स एक्सिस, अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाने 2 कर दो, नेगेटिव साइड पे जाने तो -2 कर दो, क्या ख्याल है, 2-2 इंच, 4 करोगे 4-4 इंच कर देगा। आपने जब इसको सेट करना है यहां से करना है, ऊपर वाली वैल्यू एक्स एक्सिस की है, किधर जाना है, जब कंट्रोल डी करो किधर जाना है, राइट साइड पे 2 इंच जाना है, कर देते हैं 2, ठीक है। और वर्टिकली क्या करना है, वर्टिकली स्ट्रेट जाए, वाई एक्सिस मूवमेंट नहीं चाहिए, 0 कर दो, कर दिया, एंटर कर दो। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एनी ऑब्जेक्ट ले लो, नया बनाना नया बना लो, कंट्रोल डी जब भी प्रेस करेंगे ये इस वैल्यू के मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करेगा जो दे दिया आपने, कंट्रोल डी। वाई एक्सिस की मूवमेंट है नो, वो 0 रखी है आपने, ना ऊपर ना नीचे। एक्स एक्सिस की मूवमेंट है कितनी, 2 इंच राइट साइड पे, ये अब, और अगर मैं ये कहूं कि चलें अब ये हो कि वर्टिकली 2 इंच डाउन हो जाए, हॉरिजॉन्टली ना हो, जिस ऑब्जेक्ट पे भी करो, जरूरी नहीं इस पे, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, वर्टिकली वो 2 इंच डाउन हो या 3 इंच डाउन हो और हॉरिजॉन्टली ना हो, तो क्या करें जनाब, हॉरिजॉन्टल में 0 कर दो, और वर्टिकल में नीचे जाना है तो नेगेटिव होगा, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव होगा। जिसको समझ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की,
तो आपको पता है ना, वर्टिकली ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है कोऑर्डिनेट्स उसके, और जब नीचे जाते हो तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, वो जो आपको ग्राफ पेपर पे भी आपने देखा होगा। और ये आप यहाँ से डिसाइड कर लेते हो। नेगेटिव में कर देता हूँ, चले 2 कर देते हैं, या -3 कर देते हैं, -3 कर दें, ये लो। अब याद रखना, कुछ भी बना हो पॉलीगॉन बना लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, कलर देना दे दो। इत्तेफाक से 3 इंच की हाइट है, इसलिए वो जंप भी 3 इंच की वजह ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सिमेट्रिकल उसने जंप लिया है। वो इत्तेफाक से हाइट भी 3 इंच है ट्राइंगल की, और जंप भी आपने 3 इंच है डुप्लीकेट में, ये देख रहे हो। और ट्राइंगल जो बन रही है वो ऑर्डर में डुप्लीकेट कहाँ पे उसकी वैल्यूज को पॉपुलेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, सर्कल बना लो, जैसे छोटा सा सर्कल बनाया। अब ये देखो, कलर भी डाल देते हैं, चलिए इसमें कंट्रोल डी देखो, हो रहा है ना, वो जो डुप्लीकेट वैल्यू, नच एंड डुप्लीकेट में समझ आ गया दोनों में, क्लैरिटी है कि वो नच और डुप्लीकेट, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे जाके इसको वॉच कर सकते हो। ये सेटिंग्स है, इनमें से किसी एक पे क्लिक करो, लेकिन आप जब तक इनमें से एक एक बटन पे क्लिक करके इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपका अधूरा है कॉरल। आपको ये सीखना पड़ेगा, जिस चीज की जहां जरूरत पड़ेगी आप इसको यहाँ पे आके सीखोगे। जैसे ये देखो, ये टूल्स हैं, पिक टूल, अरेजर टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल, स्मार्ट ड्राइंग, रेक्टेंगल। क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अगर मैं यहां पे राउंडेड ऑन करके, याद रखना अगर मैंने ये चेंज कर दिया, 0.1 दे देता हूं, ओके। अब मैं एक चीज आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। बाद को स्टूडेंट पता क्या कहते हैं कि सर वो जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ये राउंड क्यों होता है, कॉर्नर शार्प क्यों नहीं होता? ये सेटिंग आपने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज की है, कस्टमाइजेशन सेटिंग में जाके आपने इसकी राउंडनेस। बाल बाल स्टूडेंट पता कहते हैं कि सर वो जब भी मैं रेक्टेंगल बनाता हूं वो पता नहीं उसको चॉप कर देता है, कॉर्नर को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, चॉप कर देता है। अब वो क्या, चेक करो, ये चॉप है, कितना %? ज्यादा कर दूं ताकि आपको नजर आए। ये जनाब टाइम हो गया, अब ये देखो, आपको सर ये क्या बन रहा है, ये कॉर्नर्स को उसने शेफर्ड या चॉप किया हुआ है रेक्टेंगल ही, लेकिन ये कहां से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस सेटिंग की वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ऐसा। और अगर आपको शार्प ही चाहिए तो आपने यही जाके इस सेटिंग को आप चेंज कर दो। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज को एड्रेस करना है, इसका मतलब ये सारी सीखनी आपके लिए जरूरी है। हर ऑप्शन ने किसी ना किसी तरह आपको तंग करना है कहीं ना कहीं आके। जब तक ये ऑप्शंस आपको सीखी होंगी, कॉरल में आपके लिए आसानी होती जाएगी। बाद बात किसी ने ये सेटिंग, आपका कुलीग बैठा हुआ है ऑफिस में, वो जाके ये सेटिंग चेंज कर देता, आप कहते हो मैं तो रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये कॉर्नर्स को क्या कर रहा है, कंफ्यूजन हो रही है आपको। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस ऑप्शन में जाके कहाँ पे क्या करना है। अगर नहीं करोगे या मैं नहीं बताऊंगा तो फिर वो आप खुद से फिर परेशानी में रह के ढूंढ ढूंढ तो लोगे, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। लेकिन मैं आपको एक तरफा ये बताना सिर्फ चाह रहा हूँ कि इसको आपने डिटेल में एक्सप्लोर करना है। सेटिंग मैंने चंद एक सेटिंग को जब जब जिस चीज जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा और वो आपको यहाँ पे सेट करना सिखाता जाऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और ये जो इसके अंदर आपका और क्या है जनाब, ये डुप्लीकेट, ये देख रहे हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बाहर से सेट किया था -3, क्या यहां पे भी हुई है? इधर सेट करते हैं, इधर से सेट कर दोगे वो वैल्यू फाइनल है जो भी दे दोगे। वैसे कितनी होती है? 0.25, 0.25 डिफॉल्ट यही होती है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो, आप फ्यूचर में ये चाह रहे हो डुप्लीकेट जब भी क्रिएट हो तो इसकी हॉरिजॉन्टली मूवमेंट और वर्टिकली मूवमेंट इतने डिस्टेंस से ऊपर हो। और मजे की बात बताऊं, बाद का स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, दोनों को जीरो कर देते हैं।
अब क्या होगा, कोई बता सकता है? उसके ऊपर ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट, पता ही नहीं चलेगा हुआ कि नहीं हुआ। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल डी करता हूं, एक ही चीज मुझे बताएगी हुआ है कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट पैनल। ये देखो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, मैंने 3 बार प्रेस किया, ये 3 ऑब्जेक्ट आ गए, ये देख रहे हो? ये सबसे ऊपर यही है, मूव करूं? ये उससे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, मूव करूं? समझ रहे बात? आपके ऑब्जेक्ट वहां पे पॉपुलेट हो गए हुए हैं उसी के ऊपर। तो बाल का डुप्लीकेट की एक छोटी सी वैल्यू को अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाते, तो वो आपको इस तरह का भी एक्शन आपका हो जाएगा आपके करंट पेज के ऊपर। ये आपका फाइनल था, फर्स्ट वाला था, ठीक है? इधर रखना, इधर रखो, उधर रखना, उधर रख दो। तो एक आप प्रॉपर एक फ्रेम रेडी कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाने हो तो ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। हमारी क्लास टाइम जो है वो 5 से 7 बजे तक है। जिसने आना है जाना है उस हिसाब से प्लान करके वो आप करो, ठीक है? ताकि कोर्स हमारा काफ़ी है इसका, क्योंकि मेरी मेरी आदत है, मैं डिटेल में चला जाता हूँ। डिटेल में जितना चला जाए मैं जाऊँगा, हो सकता है आपको फ़ायदा हो, लेकिन टाइम वाइज वो एक नुकसान भी होता है। कोर्स की लेंथ बढ़ जाती है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बाद औक़ात बोरिंग का भी फैक्टर आ जाता है। एक चीज़ को जब बहुत ज़्यादा ड्रिल डाउन करोगे, हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बननी शुरू हो जाती है, चीज़ें सीख लेते हो, लेकिन यह है कि हम जो फोकस करना चाह रहे हैं डिज़ाइंस के ऊपर, वो नहीं कर पाते। हम टूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। टूल को जितनी डिटेल में जानना चाहो, वैसे तो अच्छी चीज़ है, टूल को एक्सप्लोर कर लो। जिसको टूल आ गया वो हर चीज़ बना लेता है। टूल ही के ऊपर अगर कमांड नहीं है, फिर मुश्किल ही होती है ना कुछ आपको करने में। तो एक छोटी छोटी चीज़ से आप देख रहे हो कि किस तरह वो इफेक्ट कर रही है आपके पेज को, ठीक है? तो कल हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला, आज मैंने आपको जस्ट ऑब्जेक्ट पैनल इसलिए ऑन कर दिया कि ऑब्जेक्ट पैनल से स्टूडेंट्स आपको फायदा क्या होता है, हर पेज को आप इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही लगा ना आपको कि कुछ इसी तरह हुआ है? ठीक है, ये पेजेस है, पेज 1, इसका कंटेंट सामने, ये देखो, ये पेज 1 का कंटेंट सामने, ये पेज 2 है, ये पेज 3 अगर कुछ बनाया हो तो, पेज 4 अगर कुछ बनाया हो तो। और अगर आप इसकी डिटेल को स्टडी करना चाहो, मैंने आपको बोला हर पेज के 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक को गाइड बोलते हैं, एक को लेयर बोलते हैं, और उसके ऊपर जैसे जैसे आप एलिमेंट बनाते हो तो वो आपके ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में वो उसको पॉपुलेट करना शुरू कर देता है, और इसकी अरेंजमेंट, इसकी कंट्रोलिंग, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आपके लिए आसानी होती है, अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी लेयर्स की समझ आ जाए और गाइड्स की समझ आ जाए। कल मैं आपको, ये तो हमने किया, कल मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट एक यूनिट है मास्टर पेज, इसके बारे में बताऊंगा। मास्टर पेज क्या होता है, मास्टर पेज से आप क्या क्या कर सकते हो, और साथ में मैं आपको बताऊंगा इन ऑप्शन के बारे में कि पेज नंबर कैसे लगता है। अभी आपके 5 पेज हैं, हो सकता है कल एक मैगजीन आप बनाते हो, 50 पेज, 100 पेज, 150 पेज, कोई बुक बनाते हो, आप पेज का नंबर भी देना चाह रहे हो, पहले पेज नंबर भी आए, या आप चाह रहे हो कि आपका जो है कंपनी का लोगो, कंपनी का लोगो सेंटर में या टॉप पे या राइट पे या बॉटम पे हर पेज पे आए कंपनी का लोगो, या एक स्ट्रिप है जिसमें आपका ईमेल एड्रेस है, आपका कांटेक्ट है, और मैगजीन है जिसकी बॉटम के ऊपर आप फुटर लगाना चाह रहे हो। फुटर मतलब जो हर पेज के ऊपर बॉटम पे एक स्ट्रिप लगाना, जैसे येलो स्ट्रिप नहीं लगी, येलो स्ट्रिप में आप वहां पे अपना वेबसाइट देना चाह रहे हो, वहां पे आप अपना ईमेल देना चाह रहे हो, वहां पे आप अपना कॉन्टैक्ट भी देना चाह रहे हो, और 100 के 100 पेजेस पे देना चाह रहे हो। अब ये नहीं कि हर पेज पे अलग 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 बनाना शुरू कर दो, वो तो बड़ा टाइम लगेगा। जो कॉमन चीज है वो मास्टर पेज पे बनती है, और मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जो वहां पे ड्रॉ किया जाता है, वो तमाम पेजेस पे प्रेजेंस उसकी नजर आती है, इसीलिए उसको मास्टर पेज बोलते हैं। और इसमें आमतौर पे क्या होता है, मास्टर पेज पे पेज नंबर होता है, या वो टेक्स्ट या वो ऑब्जेक्ट होता है जो हर पेज पे चाहिए, और गाइड्स भी इसमें होती हैं, और गाइड्स अगर आप यहाँ पे लगा दो तो हर पेज पे सेम नजर आएंगे। इंडिविजुअल चाहिए तो आप उस पेज की गाइड्स के अंदर जाके क्लिक करके लगाओ, लेकिन अगर आपको एज ए होल सारों पे एक जैसी चाहिए, आप सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड लगाना चाह रहे हो और 500 पेजेस पे लगाना चाह रहे हो, अब ये थोड़ी है पेज 1 की अलग, पेज 2 की अलग, 500 पेज की अलग। अगर एक जैसी लगानी है तो अटेम्प्ट करना है थ्रू मास्टर पेज गाइड्स,
क्या थोड़ी सी समझ आइए मास्टर पेज के बारे में? मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जो आप थ्रू आउट पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ही जैसा लेआउट सेट करने के लिए होता है। और इसका फायदा ये होता है कि कोई ऐसा कंटेंट जो आप हर पेज पे चाह रहे हो, कंटेंट मतलब कोई इमेज हो सकता है, कंटेंट मतलब कोई टाइटल हो सकता है, कंटेंट मतलब कोई स्ट्रिप हो सकती है, लेफ्ट बार के ऊपर, राइट बार के ऊपर, टॉप बार, बॉटम बार के ऊपर कुछ आपने ऐसा मटेरियल रखना है जो हर पेज पे आपको चाहिए। जैसे हम कल पाकिस्तान के लैंडस्केप को डिस्कस करेंगे कि हम फोटो सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी उसकी हेडिंग और पेज नंबर वगैरह वो हम मास्टर पेज पे रख देंगे। हर पेज पे सिर्फ इमेज को लेके आएंगे, बाकी मास्टर पेज पे कंटेंट अपना पूरा रेडी कर देंगे। वो 5 पेज हो, वो 50 पेज हो, वो 500 पेज हो, जो कॉमन चीज सर होगी हम मास्टर पेज पे सेट कर देंगे। तो आपको उम्मीद है मास्टर पेज की थोड़ी सी सेंस बन गई है। इसको प्रैक्टिकली जब मैं आपको कल करवा के दिखाऊंगा तो आपको फिर फायदा इसका ये होगा कि कल को अगर आपने कोई कैटलॉग बनाना है, कोई बुक बनानी है, कोई मैगजीन बनाना है, और वो कंटेंट जो आप हर पेज पे चाह रहे हो वो आप मास्टर पेज पे रख सकते हो। आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर उसमें से कुछ पेज ऐसे हैं जिसपे नहीं रखना चाह रहा मैं, 500 पे तो लग जाएगा, लेकिन कुछ पेज ऐसे हैं जिसपे नहीं रखना चाह रहा, उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अपना कंटेंट भी हो सकता है उस पेज का, जरूरी नहीं है कि मास्टर पेज को फॉलो करना उसकी मजबूरी है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे याद रखना सारे पेजेस पे एक जैसा डिजाइन लगेगा, और जहां पे आपको नहीं रिक्वायर्ड वहां से सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, बॉर्डर इसके जो है ना, अगर आप बॉर्डर पे काम करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो बॉर्डर कोई इसमें डिफिकल्ट जॉब नहीं है। आप इसके बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टच दे सकते हो। ये मैंने जैसे रेक्टेंगल आपको सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपसे कोई कहे इसकी बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है, ये लो, बॉर्डर की विड्थ बढ़ी, ये देख रहे हो, जितनी मर्जी करो। बॉर्डर का लाइन स्टाइल, ये लो, जो देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। और भी मैं आपको बहुत सी सारी चीजें बताऊंगा कि बॉर्डर जो होते हैं, कोई रेक्टेंगल हो, कोई सर्कल हो, कोई पॉलीगॉन हो, कोई लाइन हो, आप इन शेप्स के ऊपर बॉर्डर की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह इसको कल इसको भी डिस्कस कर लेंगे, साथ में मास्टर पेज के ऊपर हम काम करेंगे। मास्टर पेज के ऊपर कोई हम अपना कंटेंट बनाएंगे और उसके ऊपर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इंशाल्लाह इसको साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, और अभी अटेंडेंस के बाद आप ऑफ कर देते हैं। नहीं जी, ठीक है जी सानिया, बहुत शुक्रिया।